मैं। और जिन बच्चों ने खासकर परसेंटेज की टेबल याद नहीं है, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर परसेंटेज पूरा चैप्टर में पढ़ा रखा है थ्योरी के साथ में, ठीक है, वो अच्छे लेवल तक और पढ़ा रखा है, परंतु यहाँ पर मुझे खाली प्रैक्टिस करानी है उसकी ना, तो मैं प्रैक्टिस में वही क्वेश्चन करा रहा हूँ इस समय। यूपीपी यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन है ना, वही मैं आपको इस समय करा रहा हूँ, और वो उसमें से भी रिपीटेड क्वेश्चनों को मैं हटा देता हूँ, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इस समय यूपीपी का टारगेट है तो उसी को लेकर के मेरा टारगेट चल रहा है, ठीक बेटा। तो इस समय थोड़ा बेसिक में कम जाएंगे, फिर भी जहां जरूरत पड़ेगी वहां समझा दिया करेंगे, ठीक है। चलो भाई, मैं थोड़ा सा बात करते हैं, पहला सवाल स्टार्टिंग करते हैं परसेंटेज की। क्या भाई सवाल है क्या बेटा, आप पढ़िए, ठीक है। और सुनिए बेटा, क्या कह रहा है भाई, यदि 340 का 20% और 480 का x परसेंट, 480 के 40% से x कम है, कितना कम है बेटा, x कम है, तो x का मान क्या हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या हुआ। आप एक बात बताइए, उसने क्या कहा, 340 का 20%, का मतलब जानते हैं, मल्टीप्लाई, अपॉन में परसेंटेज हटाएगा तो 100 आएगा, और 100 आएगा तो ये 2 जीरो कैंसिल, 34 गुणा 2 कितना आ जाएगा बेटा, 68 आएगा। इसी प्रकार 480 का 40% निकालो, जीरो से ये जीरो जीरो, 48 गुणा 4 आएगा बेटा 192। इनका अंतर पूछा है 192 और 68 का। अब 192 और 68 का अंतर कितना आएगा बेटा, आप घटाएंगे, इन दोनों के बीच का अंतर आएगा 124। अंतर कितना है बेटा आपका, 124 इसका अंतर आ जाएगा, ठीक है भाई। इनका आंसर कितना है बेटा आपका, 24 इसका अंतर आ जाएगा, ठीक, ध्यान देना। अच्छा भाई, ठीक है, अगला सवाल है भाई आपके सामने ये रहा। उसने कहा है भाई 4520 के 80% के 75% के 50% के 25% का मान क्या होगा। अच्छा यार, इस तरह की सीरीज दे देता है, इसका मान क्या होगा, तो बड़ा आसान तरीका होता है भाई, आप क्या करो बेटा, 4520 लिख लिया, ठीक है, इसका 80%, 80% को वैसे जानते क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 4/5। कैसे, आपको बताइए, आप परसेंटेज हटाओगे, 100 का भाग दोगे तो इतना तो याद होगा, 4/5। 75% की वैल्यू कितनी होगी आप बताइए, 75% की 3/4। 50% की कितनी होगी, 1/2 है। 25% की कितनी होगी, 1/4। ये वैल्यू सबको याद रहती है, ये इसका मान निकालना है, तो इसे सॉल्व कर लोगे बेटा आप लोग। कैसे सॉल्व करोगे यार, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, ये कितना आएगा बेटा आपका, हम कह देंगे 4 गुणा 2 8, 8 5 40, 40 मतलब जीरो, 4 का भाग और दे देना, 1 13, तो हम कह देंगे 113 इसका आंसर आएगा, पर 3 ऊपर और मल्टीप्लाई है, तो आंसर आ जाएगा इसका 3 3 9, तो 339 इसका आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका, ए ऑप्शन। भाई आपको पता होना चाहिए, जैसे ही आपको हिंदी में का, की, के वर्ड आते हैं ना, या इंग्लिश में ऑफ आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 4520 का 80% 4/5 होता है, 75% 3/4 होता है, 50% 1/2 होता है, 25% 1/4 होता है। आपने इसकी वैल्यू निकाली बेटा, आंसर कितना आ गया बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा, बोले तो 339। अगला सवाल है बेटा आपके सामने, एक बल्लेबाज द्वारा, देखो, एक बल्लेबाज द्वारा 205 रन बनाए गए, कितने रन बनाए गए बेटा आपके, 205, जिसमें से 10 चौके लगाए गए, 7 छक्के। आपको पता ही होगा, क्रिकेट का इतना छोटी छोटी बात है तो आपको पता ही होगा कि 10 चौके का मतलब क्या है, एक पे 4 बॉल, बोले तो 40 रन यहाँ बनाए, और 7 छक्के तो 42 रन ये बनाए। टोटल इसने चौके और छक्कों से कितने रन बना लिए, 40 और 42 कितने रन बना चुके हैं, 82। टोटल रन बनाए कितने थे इसने, 205। एक बात तो क्लियर, 205 में से 82 रन तो इसने चौके छक्कों से बनाए, तो हम कह देंगे 123 रन इस बंदे ने 123 रन भाग के बनाए, है ना, विकेट के बीच में भागा, 123 रन इसने भाग के बनाए। 123 रन कितनों में से बनाए ये जानना है, 205 में से, तो बताओ कितने परसेंट बनाए यार। अब आपको पता होना चाहिए क्या, 41 से कितनी बार गया, 3 बार, और 41 से कितनी बार गया, 5 बार, और 5 से बेटा कितनी बार गया, 20 बार। हम कह देंगे 60% रन इस बच्चे ने भाग करके विकेटों के बीच में पूरे किए। समझ पाए भाई, उस बंदे ने 205 रन बनाए, बंदे ने 10 चौके लगाए तो 40, 7 छक्के लगाए 42, टोटल कितने रन बन गए ऐसे चौके छक्कों से, 82, और 82 रन बन चुके हैं, टोटल रन कितने, 205, तो 123 रन क्या थे उसके, भाग करके दौड़ पूरी की। 123 दौड़ करके पूरे की, कितने से पे किए, 205 में से, तो हम कह देंगे 60%, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल वो कह रहा है 4800 रुपए का 16 सही 2/3, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसे क्या लिखा है इसने, 16 सही 2/3, ध्यान रखना।
ये क्या लिखा हुआ है 16 सही 2/3% का 0.25% कितना होगा। अब आपको इतनी छोटी छोटी बातें याद होंगी कि भाई 4800, ठीक है, 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है भाई आपका 1/6 है। 16 से 2/3 की वैल्यू तो याद होगी आपको, 1/6 की वैल्यू होती है। अगर याद नहीं है तो इस समय पर याद तो करनी पड़ेगी, बिना याद के काम नहीं चलेगा। फिर भी इस तरीके से कर सकते हैं 16 48 50/3 और 100 का भाग देंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो बेटा हम कह सकते हैं 1/6। पर इतना टाइम लगता है, ये याद रहती है हर बच्चे को, ठीक है। अब 0.25 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। अब मुझे बताओ 6 गुणा 100, 600, 600 से कितनी बार गया 8 बार, ठीक है। 8 गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपको पता है 2 आएगा। तो हमसे यही तो पूछा था, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। आंसर कितना आएगा बेटा आपका ये 2 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा बेटा आपका ये 2 इसका आंसर आएगा। मेनली खेल क्या है बेटा ये आपको, आप देखो इस टॉपिकों में होने में परसेंटेज वगैरह में हर टॉपिक का लेवल बहुत ऊपर है, परंतु तुमको ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूपीपी का पेपर दे रहे तो यूपीएसआई तक लेवल ठीक है। अब होने में तो कोई कहेगा सर और टफ लेवल से मतलब नहीं बेटा, आप अगर यूपीएसआई तक कवर करके जा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, अगर उतना लेवल आपका है तो आपको यूपीपी के पेपर को आपका जरूर क्लियर होगा, ये गारंटी है। अब उससे ऊपर मत पढ़ो कि सर एसएससी के क्वेश्चन पढ़ लो या बैंक के पढ़ने बैठ गए या सीडीएस के, कोई मतलब नहीं उनका। जो लेवल है मैंने आपको बता दी, यूपीपी के अगर क्वेश्चन के साथ साथ यूपीएसआई कर लिया तो आपको कितना भी पेपर लेवल आ जाए आप उससे मतलब जरूर सॉल्व करोगे, गारंटी है। सवाल है यार बाई का 8/5% परसेंटेज का साइन है यहाँ पर इक्वल टू एक्स है। अब परसेंटेज हटेगा तो आपको पता है नीचे क्या आएगा 100 आएगा। अब मुझे बताइए 4 से कितनी बार 2 बार, 4 से बेटा कितनी बार 25 बार। बाई का मान कितना आया 125 और एक्स का मान कितना आया 2 आया, क्योंकि बाई के नीचे बाई की वैल्यू एक्स के नीचे 2 चला जाएगा। अब उसने पूछा क्या भाई, हमें ये बता दीजिए। आपसे पूछा ये है यार, ध्यान देना पूछा क्या है, उसने पूछा है एक्स का, एक बात ध्यान रखना जिनके साथ का की के, इसका मतलब इन्हीं से कंपेरिजन करनी है। एक्स का बाई कितना है बेटा आपका 125, किसका एक्स का, कितने परसेंट है ये तो जानना है। 2 का भाग देंगे, हम कह देंगे कितने परसेंट है 6250% है। आंसर आएगा इसका कितना बेटा आपका ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्लियर है ना। आंसर कितना आएगा बेटा 62.5, बेटा सी नहीं आएगा 62.5% नहीं 6250% आंसर आएगा, ध्यान रखना। क्यों बेटा इसलिए आएगा यार, एक बात बताओ, बाई का 8/5 परसेंटेज के लिए नीचे क्या लगा लो 100 लगा लोगे तो 4 से 2 बार, 4 से 25, बाई का मान कितना आएगा 125, एक्स का मान कितना आएगा 2। अब बताओ बाई जो है किसकी कंपेयर करनी एक्स से, एक्स का मान कितना है 2, बाई का मान कितना है 125। आप इसे सॉल्व करोगे तो बेटा आंसर कितना आएगा 6250। अगला सवाल 6% का 5% कितना है। अब देखो मैंने अभी समझाया था, जब भी जो का वर्ड आता है ना इससे कंपेयर करनी है। 6% का किसकी कंपेयर करनी है 5% की। आप एक बार ठीक है हाँ कोई बात नहीं, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में 6% का कितना परसेंट 5 है, जो 5 है ना किसकी बात कर रहा है 6%। देखो ये परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज तो कट जाएगा। अब आंसर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100 का भाग दोगे। आपको याद होना चाहिए 5/6 की वैल्यू कितनी होती है 83 सही 1/3%। आंसर कितना आएगा 83 सही 1/3 का मतलब कितना होता है 83.33%। भाई परसेंटेज तो चल परसेंटेज कट ही जाएगा, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है ये कट ही जाएगा। 5/6 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 83 से 1/3% इसका आंसर आएगा, ठीक है ध्यान रखना। अगला सवाल 70 का 130%, 160 का 35%, 240 का 50%, एक्स का 30%, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, खासकर ये मैंने देखा है परसेंटेज के ऊपर देखा जाए तो कैलकुलेशन बेस्ड सवाल बहुत पूछे इन्होंने। और इस तरह के सवालों करने के लिए देखो कैलकुलेशन करना आसान है, आपको कुछ नहीं करना होता है। 70 का 30%, देखो आपको याद रखना का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और परसेंटेज हटाओगे तो 0 आएगा, 1 0 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे। 13 गुणा 7 कितना आएगा 91 आया। अब इसका निकाला हमने, देखो 20 परसेंटेज हटेगा 20 से कितनी बार 8 बार, 20 से कितनी बार 5 बार, 5 से कितनी बार
27 बार, 27 गुणा 8 कितना होता है 216 आ गया, माइनस अब 250%, 50% तो जानते होंगे 1/2 बोले तो 120 इक्वल टू एक्स का कितने परसेंट के बराबर बेटा 30% के बराबर है। आप सॉल्व कर लो यार इन्हें। अब सॉल्व कैसे करोगे यार मुझे बताइए कि भाई 120 घटाएंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 94 बचेगा, 94 91 कितना आएगा 185 आएगा। या ये कितना हो गया प्लस प्लस कर ले 6 और 1 7, 21 और 9 कितना आएगा 30, माइनस के कितना आएगा 120, ये आएगा x और ये आएगा 3/10। अब मुझे बताइए ये 7 आया और ये आया 18 और ये आएगा 3x अपॉन में 10। x का मान आपको निकालना है तो x का मान निकालना आसान है भाई, 3 से 157 डेसिमल में तो नहीं है इसका, एक सेकंड, 70 का 13%, 70 का 13% बोले तो आप निकालोगे कितना आएगा 91 आएगा। और 20 से 8 बार, 20 से 5 बार, 5 से कितनी बार गया 27, अच्छा 20 से 8 बार, 20 से 5 बार, 35 है ना, ये 35 है तो भाई 35 कटेगा 7 बार, ये 56 आएगा यार। एक सेकंड, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, इसे सही कर लेते हैं, एक सेकंड अपना। हाँ भाई एक सेकंड देखो, ये तो पता है 70 का 30% अभी निकाला था, कितना आया था बेटा आपका, ये आया था बेटा आपका कितना 91। अब ये कितना आएगा 16, ये अभी आपने 100 नीचे लगाया था, 20 से 8 बार, 20 से 5 बार, 5 से कितनी बार 7 बार, तो ये आया था 56। और आपको पता है 50% 240 का होगा 120 और ये आएगा आपका 30% मतलब 3/10 किसका x का। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या भाई ये कितना आएगा 6 और 1 7, 9 5 14, 127 और आप इसे सॉल्व करोगे 3/10x, ये कितना आएगा 27 आएगा और ये आएगा 3/10x, 3 से कितनी बार 9 बार, x समान पूछा था तो x समान कितना आएगा 90, इसका आंसर आएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। आंसर कितना आएगा बेटा आपका सी ऑप्शन, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आंसर कितना आएगा सी ऑप्शन, वेरी गुड। ठीक है, तो करना क्या था यार इसमें, बहुत आसानी से आपको क्या करना है, छोटी छोटी वैल्यू है, 70 का 130 निकाला, 160 का 35 निकाला, 240 का 50 मतलब आधा कर दो, और x का 30%, 30% 30/100 मतलब 3/10 आपने सॉल्व किया तो आपका x समान आ जाएगा, कितना आएगा बेटा आपका 90। अगला सवाल है 40 के वर्ग, 40 का वर्ग कितना होता है भाई आपका, ये बताओ 1600। ठीक है, यूपीपी में पूछा गया सवाल था कि 40%, इसका भी 40% निकालो, उसका भी चौथा ही भाग 1/4 पार्ट निकाल दो। आप इसे सॉल्व कर लेना यार। 400 से कितनी बार गया 40 बार, 400 से कितनी बार गया 4 बार, और 400 से 4 बार गया, 400 से 4 बार गया, 4 गुणा 40 कितना होता है 160, कितना आंसर आएगा 160, इसका आंसर आएगा कितना आएगा बेटा आपका आंसर 160। क्लियर है ना। 40 का वर्ग कितना होगा 1600, उसका भी 40% निकालना है, उसका भी चौथा ही भाग निकालना है, तो कितना आएगा बेटा आपका 160। अगला सवाल देखना, यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3, 50% जानते हो x का 50% कितना होता है 1/2, 50% किसे कहते हैं 1/2 को, और किसी अन्य संख्या के 1/3 के बराबर है। ठीक है, तो x का मान 2 तो y का मान 3 हो गया। ठीक है भाई, हम कह देंगे x बराबर 2 रेशियो, तो y का मान कितना 3। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा ये बताओ, इन दोनों के बीच में अंतर आएगा 1 का, 1 का नहीं वो खुद कह रहा है कितने का अंतर आएगा 7 का। तो हमें बताओ ये संख्या कितनी आएगी 14, ये संख्या कितनी आएगी 21। हमसे पूछा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 14 गुणा 21 पूछा है, आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 294। आंसर कितना है बेटा आपका 294, इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा 294। तो इस तरह के रेशियो और उसके साथ साथ सवाल थे, इन चीजों को जरूर ध्यान देना। परसेंटेज में रेशियो जरूर काम आता है। एक संख्या का 70% दूसरी संख्या के 30% का योग, ये अच्छा सवाल है यार। मुझे एक बात बताओ, एक संख्या का 30% 70%, दूसरी संख्या का 30% का योग कितना है 360 है। यदि इन दोनों संख्याओं के योग का 20% कितना है 160 है, तो दूसरी संख्या का 2/5 में हिस्सा क्या होगा ये जानना चाह रहा है। अच्छा यार देखो, समझने की कोशिश करना, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना। एक संख्या, कोई भी संख्या a ले ली,
उसका 70%, 70% कितना लिख सकते हैं 7/10। दूसरी संख्या का b का 30%, 3/10 का योगफल कितना है 360 है। ठीक है, इतना तो लिख ही लोगे। अब इसे क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं 7a + 3b और 10 उधर चला जाएगा तो कितना आएगा 3600। अच्छा ये बताइए इन दोनों संख्याओं के 20% का मान कितना है 160। इन दोनों संख्याएं a और b का 20% कितना होता है 1/5 का किसी के बराबर है 160। तो a और b का योगफल आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई आपका a + b का मान आएगा 800। आपको दो इक्वेशन मिल गई यार, a और b में एक ये रही एक ये रही। अब यार दो इक्वेशन मिल गई आपको, a और b के मान तो निकाल सकते पर पूछा किसका मान है ये देखो दूसरी का। अब दूसरी का पूछा है तो दोनों का किसे इक्वल कर लो, सबसे बढ़िया तरीका है दूसरी का पूछा है तो a को इक्वल कर लो। a को इक्वल करने का मतलब इस पूरी इक्वेशन 7 का गुणा कर दो। तो आप 7 का गुणा करेंगे 7a 7b और ये कितना आएगा 5600। अब बताओ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो यार। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ कितना हो जाएगा 4b, यहाँ क्या हो जाएगा 2000। b का मान कितना आएगा 500। मतलब एक बात तो क्लियर है, दूसरी संख्या कितनी है 500। अगर कोई पूछता भी पहली संख्या कितनी होगी a + b का मान कितना है 800, तो दूसरी संख्या कितनी है 500। 500 घटाते 800 में से कितना बचता 3। 7 का गुणा होगा तो पूरी लाइन में होगा बेटा, इधर भी हो जाएगा ना, ध्यान रखना। दूसरी संख्या का 2/5 में हिस्सा क्या होगा 5 से कितनी बार 100 बार। 100 गुणा 2 कितना आएगा 200। तो आंसर कितना है बेटा आपका डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका डी ऑप्शन। वेरी गुड, आंसर कितना है बेटा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना। कंपनी के कुल कर्मचारियों में 20% पुरुष है। देखो कंपनी थी जिनमें ये बताइए, जिसमें दो मान लेते हैं, टोटल कितने लोग थे 100 मान लेंगे, परसेंटेज देता है तो 100 पे ठीक रहता है। अब इसमें से मेल पुरुष कितने थे 20 थे। अगर 70% कर्मचारी विवाहित है और 70% कर्मचारी विवाहित है, इसका मतलब मैरिड जो लोग हैं 100 का 70% कितना होगा 70 लोगों की शादी हो गई है भाई। ठीक है, और इनमें से 10% पुरुष है। ये भी क्लियर कर दिया उसने कि जो 70 लोगों की शादी हुई है ना, इनमें जो पुरुषों की संख्या है, इनमें जो मैन कह सकता है जो मेल है ना, जो जिनकी शादी हो चुकी है मैरिड है, वो जिनकी शादी हुई है उनमें से 10% है। तो हम कह देंगे कितने लोगों की शादी हो गई है 7। दोबारा सुनो, एक गांव में 100 लोग रहते थे और 100 लोग रहते थे, तो मुझे एक बात जाननी है यार, उनमें से 20 लोग क्या थे पुरुष थे, हैं 20 पुरुष है। तो 20 पुरुष है, उसने एक बात कही अगर कंपनी में 70% लोग मैरिड है, 100 का 70 कितना होगा 70। इनमें मेल की बात करना पुरुषों की, तो उन्होंने खुद ने कह दिया जितने शादीशुदा लोग हैं ना उनमें 10% शादीशुदा है। 70 का 10% कितना होता है 7। अब मुझे बताइए 7 लोगों की शादी हो गई है। ठीक है, अब मुझे बताओ 7 लोगों की शादी हो गई है, हमसे पूछा गया कितने पुरुष ऐसे जिनकी अनमैरिड है। 7 की शादी हो गई तो 13 लोग ऐसे होंगे, 7 शादीशुदा हैं तो 13 कैसे होंगे अनमैरिड। 13 अनमैरिड होंगे कितने में से 20 में से। तो परसेंटेज कितना होगा यही तो जानना चाह रहा है। तो हम कह देंगे 65% पुरुष ऐसे ही जो कि क्या है बेटा आपके अनमैरिड है, यही तो जानना चाह रहा था। आंसर क्या है बेटा आपका ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर क्या है बेटा आपका ए ऑप्शन। तो 65% लोग क्या होंगे आपके अनमैरिड होंगे। अगला सवाल, एक जिले में कुल नागरिकों को 10% को अपराध की सजा मिलती है। ये बहुत बढ़िया सवाल बनाया इन्होंने, अच्छी लैंग्वेज है। एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को क्या मिलती है अपराध की सजा मिलती है। मान लेते कोई भी जिला है, इनमें से 10% अपराधियों को सजा मिल गई। अब इनकी भी कहानी है बड़ी जबरदस्त, क्या परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच गए। लेकिन क्या कह रहा है, क्या कहे बेटा कुल अपराधी जितने अपराधी थे ना उनमें से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते। बताइए उस शहर में टोटल कितने परसेंट लोग अपराधी हैं। तो बड़ी अच्छी लैंग्वेज यूज की अर्थमेटिक की, इसने समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं एक शहर में 100 लोग थे, 100 में से 10% लोगों को सजा मिली। तो हम कह देंगे 10 लोगों को, 10 अपराधी थे उन्हें क्या मिल गई है सजा। लेकिन उसने एक बात कही है, जो 10 लोगों को सजा मिली है ना, इसमें सभी लोग नहीं आ पाए, कुछ बच गए चालाकी से। मतलब
वो ये कहना चाह रहा है जिन लोगों को सजा मिली है ना, वो पूरे 100 जिनको सजा मिलेगी वो तो ठीक है, कुछ लोग बच गए। कितने लोग बच गए? 20% अपराध करने वाले फिर भी बच गए। मतलब ये 80 जो वैल्यू है ना, ये 10 वैल्यू है ना, ये किसकी है? जितने भी क्रिमिनल होंगे ना, जितने क्रिमिनल हैं, हम तो ये मान के चल रहे थे 10 ही क्रिमिनल है, पता चला कि 10 क्रिमिनल नहीं है। उसने खुद ने कहा है 20% लोग तो बच गए। इसका मतलब क्या है? ये 10 जो वैल्यू है ना, पता किसकी है? 10 जो वैल्यू है, जो क्रिमिनल थे ना, उसका 20% बच गए। तो कितनों को सजा मिली है पता है आपको? पता है 80% को सजा मिली। 80% को सजा मिलने का मतलब है, आप कह दोगे जो क्रिमिनल होंगे, आप क्रिमिनल कितने आएंगे? 10 गुणा 50, 4 का भाग दे दोगे, 10 गुणा 5 होगा, 4 का भाग देंगे। हम कह देंगे उस गांव में क्रिमिनल कितने थे? उस जिले में 12.5। कितने थे क्रिमिनल? 12.5। कितने में से थे? कितने में थे? 100 की हमने मान के चल ना, टोटल कितने लोग थे? पूरे 100। 100 में से जो क्रिमिनल थे 12.5, तो हम कह देंगे 12.5% लोग क्रिमिनल थे। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। अच्छा सवाल है यार, दोबारा समझने की कोशिश करना, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन इन्होंने दिया है। क्या कह रहा है यार कि एक जिले में कुल नागरिकों को 10% अपराध की सजा मिली। 10 लोगों को सजा मिल चुकी है, लेकिन एक ने कहा भाई ऐसा है, ये 10 लोग वो है, 10 को तो सजा मिल गई, पर कुछ लोग ऐसे भी निकले, खासकर 20% ऐसे लोग थे जो अपराध करने के बाद बच गए। मतलब जितने अपराधी थे ना, ये जो अपराधी हैं क्रिमिनल का 80% के बराबर है। तो क्रिमिनल थे कितने? 12.5। 100 का 12.5 कितना होता है? 12.5। इसका आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए यार, ठीक, देखिए सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। एक गांव की कुल जनसंख्या, देखो यूपीएसआई 2017 और 21 में, बार बार मैं कहता हूं बहुत अच्छा लेवल है। 17 वाला पेपर देखना आप, फिर 2021 का देखना, 4 साल में बहुत चेंज किया। वही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यूपी पुलिस का देखना, 2019 का 18 में पेपर हुआ था, अब 2024 हो रहा है, तो चेंज तो करेंगे, अब सेम पैटर्न पे तो नहीं चलेंगे। और वही बात इनका तुमने देखा होगा, खासकर लेटेस्ट में इनका एग्जाम, पैट का एग्जाम हुआ है, तो बहुत चेंज इन्होंने किया है। तो आपको पैटर्न तो चेंज देखने को मिलेगा, और वो अच्छी बात है आपके लिए पैटर्न चेंज हो। तो एक गांव की कुल आबादी एक्स है, जिनमें से 40% महिलाएं हैं। गांव में निरक्षर महिलाएं, निरक्षर माने जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनकी संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। इसका मीनिंग समझ में आया? अर्थमेटिक लैंग्वेज बहुत अच्छी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। कैसे? सुनो, ये बताओ, ये कहने का मतलब है गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। इससे एक बात क्लियर है, गांव में निरक्षर पुरुष कितने? 4000। तो निरक्षर महिलाएं आधी हैं, तो हम कह सकते हैं निरक्षर महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 4000 का आधा है ना, तो कितनी हो जाएंगी? 2000। कितनी हो जाएंगी बेटा? 2000। एक्स का मान क्या होगा अगर गांव में साक्षर महिलाएं कितनी है? 6000। तो देखो साक्षर पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी है? 6000, और अनपढ़ महिलाएं कितनी है? 2000। तो टोटल महिलाएं कितनी हो गई? 6000 तो पढ़ी लिखी थी, और 2000 क्या थी? आपकी अनपढ़ थी। तो 8000 महिलाएं हो गई पूरे शहर में, जो टोटल पॉपुलेशन की 40% के बराबर है। टोटल पॉपुलेशन की 40% के बराबर है। महिलाएं कितनी हो गई इस गांव में? 6000 तो पढ़ी लिखी, और 2000 क्योंकि इन्होंने कहा है ये पुरुष जो है ना कितने? 4000, उनके आधे, आधे कितना हुआ? 2000। 2000 महिलाएं अनपढ़ थी, 6000 पढ़ी लिखी हैं, तो टोटल कितनी महिलाएं हो गई? 8000, जो कि टोटल पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? एक्स का 40% के बराबर है। कितना? 8000। तो मुझे बताइए 40 से कितना आ गया बेटा आपका? 200। तो हम कह देंगे टोटल पॉपुलेशन जो होगी 20,000 होगी। उस शहर में टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी बेटा आपकी? 20,000 होगी। आंसर क्या है बेटा आपका? सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। समझ पाए? आंसर कितना है बेटा आपका? सी ऑप्शन। अगला सवाल, 5/3 3/5 से। अच्छा जी, एक बात बताओ, 5/3 किससे? 3/5 से कितने परसेंट अधिक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो यार। 25, ये कितना होगा? 9। अब इससे कंपेयर करना आसान लगेगा। अब बताओ 9 से 25 कितना ज्यादा है? 16। कितने से ज्यादा है भाई? 9 से, इंटू 100। सॉल्व कर लो यार। 1600 में कितने का भाग दे दो? 9 का। 9 का भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा।
कितना आएगा भाई आपका? ये आएगा 17। 177 पॉइंट समथिंग कोई ऑप्शन लग रहा होगा, है कौन सा है? ये रहा। कितना आएगा आंसर आपका? तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा, आप कितना आ जाएगा बेटा आपका? 9 सही है ना? भाग तो गलत तो नहीं दिया? 7-0 नहीं नहीं नहीं, हाँ सही, नहीं 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 नहीं, 1600 में 9 का भाग देने का मतलब है 170। 70 का मतलब होगा 9×7 = 63। सही तो है, सही लिखा है। तो हम कह देंगे 177.77 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? ए ऑप्शन। ध्यान रखना 5/3 किससे? 3/5 से। तो इन्हें एग्जैक्ट संख्या लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर वाली 25 उधर 9। 9 25 से कितनी ज्यादा? 16। किससे बेटा? 9 से। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 177.77। अगला सवाल, किसी कामगार के जून के वेतन में प्रति जुलाई के वेतन, देखो इनका रेशियो बनाया करो, इनका रेशियो बनाएंगे 2.5 और इसका रेशियो बनाएंगे कितना आएगा? 9/4। मैंने अभी सिखाया था, देखो 2 से 1 बार, 2 से 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 10 होगा, ये 9 होगा। अब भाई क्या पूछ रहा है? जुलाई का वेतन, जुलाई का वेतन जून की तुलना में कितने % कम है? जून की तुलना में। अब भाई ये बताओ, ये पहला वेतन किसका था भाई? जून की वेतन। एक इसका वेतन था जून का, एक इसका था जुलाई का। अब बताओ कितने % कम है ना, ये तो जानना चाहिए। 10 9 से कितना कम है? 1। कितने से? 10 से कम है। और 1 10 से कम होने का मतलब कितने % कम होगा बेटा आपका? 10%। कितने % कम होगा बेटा आपका? 10% इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 10 आंसर आएगा। ठीक, देखो यार, कई लोग तो वाचिंग करने से नहीं चलता है भाई, ने थोड़ा आंसर दिया करो। कई लोग हैं खाली देख रहे हैं जरूर, पर देखने से काम नहीं चलता भाई। कोशिश ये किया करो, कमेंट किया करो, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो उसको, ठीक है ना? प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा आपको, ठीक है ना? कमेंट करने से ही थोड़ा सा वो मिलेगा आपको, क्योंकि देखने पर, क्योंकि जीएस नहीं है किसी देख करके या हिंदी को याद करने की कोशिश करोगे। मैथ्स और रीजनिंग को जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। ठीक, तो 2.5 का मतलब 5/2 और 9/4। 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, तो ये कितना आएगा? 10। और इधर कितना आएगा? 9। अब बताओ, जून का वेतन 10 रुपये कमाता है, जुलाई में 9 कमाता है, कितना कम कमाया? 1। कितने से? 10 से। तो कितने % आंसर आएगा? ए बोले तो 10% आंसर आएगा। एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की क्या हो रही है? कमी आ रही है। अब आपको पता ही होगा, इस तरह के सवाल जब भी आते। बी क्यों नहीं होगा? बी क्या था भाई बेटा? कंपेरिजन जून से करनी है ना। जून से कितना कम है? 1। इससे कम है 10 से। इससे तो ज्यादा होगा ना, जुलाई से करते तो बी इसलिए होता बेटा। वॉशिंग मशीन की कीमत आपने मान ली स्टार्टिंग में ए था, पहली बार में 10% की कमी होने का मतलब है 10% को आप जान सकते हो 1/10। 10 में से 1 की कमी होने का मतलब 9। कितनी बार कमी हुई है? हर साल का मतलब कितनी? 3 वर्ष। 9/10, 9/10, 3 बार कमी हो गई, जिससे इसका मान कितना आ गया? फाइनली 9477 आया। ठीक है, अब यार आपको सॉल्व करना है। अब आपको सॉल्व करेंगे तो बताइए अब क्या करेंगे? कमी हुई है तो आप माइनस करते जाओ, या ऐसे कर सकते हैं प्रारंभिक। देखो ऐसे सवालों को हमेशा सक्सेसिव मेथड कहते हैं। प्रारंभिक वैल्यू देगा तो फाइनल पूछेगा आपसे, और फाइनल देगा तो क्या पूछेगा? प्रारंभिक। तो ऐसे सवालों करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, मान लो कितनी वैल्यू थी इसकी? ए थी स्टार्टिंग में, हर साल 10% कम हो रही है, तो 9/10, 9/10, 9/10, 3 बार है। अब इसे सॉल्व करोगे आप लोग, देखो तो आप सॉल्व करने बैठोगे तो इसका आंसर जाएगा। देखो वैसे तो आप कर सकते हैं आप लोग भाई, देखो 9 का 9 9 9 कितना आएगा? 729। 729 है, देखो 947 तक तो एक बार ही भाग गया, पर लेकिन पीछे क्या है? 7 है, और 729 है, तो 7 आने के लिए 9 × 27 कितनी बार जाएगा? 13 बार। ये पक्का इससे कितनी बार कैंसिल होगा? 13। और ए का मान चाहिए 10 10 10, 1000 × 13, तो आंसर कितना आता है बेटा आपको? 13,000 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 13,000 इसका आंसर आपका आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? डी ऑप्शन। तो ध्यान रखना, इस तरह के सवालों में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कमी है तो माइनस कर लेना, वृद्धि है तो क्या कर लेना बेटा? प्लस कर लेना। ठीक, अगला सवाल क्या है यार, सुनिए। चीनी का मूल्य पहले कितना था? 16 था, अब कितना कर दिया? 14। कितने की कमी हो गई है? 2 की कमी। कितने पे कमी हुई है? 16 पे कमी हुई है। तो भाई बताओ, 2 की कमी हो गई 16 पे, तो 1/, कितना है? 8। और 1/8 का मतलब है भाई कितने % की कमी आ गई बताइए?
12.5% की क्या होगी बेटा आपकी कमी होगी। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ये ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। भाई 16 का मूल्य था, घटकर कितना हो गया 14, कितना कम कर दिया 2, कितने पे किया 16 पे, तो आंसर कितना आएगा 1/8। 1/8 की वैल्यू कितनी है 12.5% कमी। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने % कम कर दे जिससे कि परिवार का खर्च ना बढ़े। अब आपको देखो कांस्टेबल वगैरह के सवाल इस तरह से बनते हैं, आपको एक चीज याद होनी चाहिए, रेट और क्वांटिटी में क्या संबंध होता है ये बताइए। आपको पता होना चाहिए रेट क्वांटिटी में संबंध होता है इनवर्स का, कब, जब उनका एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा आपका फिक्स होता है, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ है। तो कॉमन सेंस बात है, अगर किसी चीज की रेट तुम बढ़ाओगे तो खर्च, रेट तुमने अगर किसी चीज की महंगी कर दी तो लोग उसे क्या करेंगे, कम यूज करेंगे, खपत क्या होगी कम होगी। और कोई चीज आपने मतलब रेट आपने कम कर दी है तो लोग उसे ज्यादा खरीदेंगे, परंतु ये जब ही है जब एक्सपेंडिचर क्या हो फिक्स हो। चीनी का मूल्य 40% बढ़ गया, 40% होता है 2/5, मतलब उसकी रेट पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 7, और क्वांटिटी उसकी कितनी हो जाएगी 7 से क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी 7 से 5। इसकी क्वांटिटी में कितना कमी हो गई 2 की कमी हो गई, कितने से 7 से, इनटू कितना आएगा 100। भाई रेट उसकी 5 से 7 हुई है, क्वांटिटी क्या हो जाएगी 7 से 2, तो 2/7 की वैल्यू आपको पता ही है, क्या कहेंगे 2/7 का मान आएगा 28, सही 4/7% की क्या होगी बेटा कमी हो गई। और ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला सवाल, यदि एक भिन्न के अंश में 150% की क्या है बेटा और हर में 200% की वृद्धि, देखो कोई भिन्न होती है बेटा किस फॉर्मेट में होती है आपकी x/y में, ठीक है, वो कोई भिन्न जो होती है वो x/y की फॉर्मेट में होती है, आपको इतना तो पता ही होगा। 150% की वृद्धि करने, देखो वृद्धि जब भी की जाती है वो 100 में तो जोड़ी दिया करो, 150 की वृद्धि कर रहा है तो ये कितना हो गया होगा 250, कितना हो गया होगा बेटा आपका 250। 200 की वृद्धि कर रहा है हर में, आप जानते होंगे कि यार इसे बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर, है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। तो बेटा 150 की वृद्धि कर रहा है तो 250, 200 की वृद्धि कर रहा है तो कितना आएगा 300, और फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आएगी 25 बट्टे क्या आएगी 42, फाइनली कितनी वैल्यू आएगी 25/42। अब मुझे बताइए 50 से कितनी बार गया 5 बार, 50 से कितनी बार गया 6 बार, 5 से कितनी बार गया 5 बार, 6 से कितनी बार गया 7 बार, आपको पता चल गया वो भिन्न कितनी होगी 5/7, और वो यही जानना चाह रहा था उस भिन्न का मान क्या होगा 5/7, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। अब जब भी भिन्न वाला सवाल आ जाए तो आपको इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको खाली भिन्न कैसे होती है, कोई भी फ्रैक्शन x/y की फॉर्मेट में होती है, 150% वृद्धि मतलब 250, 200% वृद्धि मतलब 300, फाइनली वृद्धि 25/42 हो गई है, आपने x/y का मान निकाला तो 5/7, ठीक। अगला सवाल, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है, बाद में 44% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन कुल कितना % होगा। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए क्या, अब देखो 50% बढ़ गया, इसे सक्सेसिव मेथड कहेंगे, फिर उसका 40% घट गया 44%, आपको तुम्हें एक तरीका तो याद ही होगा सक्सेसिव मेथड का, इफेक्टिव रेट वाला एक तरीका होता है यार, बहुत जबरदस्त तरीका होता है, अगर याद होगा इन लोगों को, क्या होता है भाई x+y/100। कभी भी कोई भी लगातार सक्सेसिव मेथड होता है और बहुत काम आता है भाई 50, x का मान यहाँ क्या बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है घट रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 50 गुणा 44, यही तो होगा। देखो इसका मतलब बढ़ रहा है तो प्लस रखना, और घट रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर लेना माइनस कर लेना। आप बेटा इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो मुझे एक बात होता है, 50 में से 44 गए 6, 50 से कितनी बार 2 बार, 2 से 44 22 बार, माइनस के 22, 6 में से 22 गए तो 16% की क्या हो गई कमी, माइनस शो करता है कमी को, और कमी बोले तो कितनी कमी आएगी, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्लियर है ना यार इस तरह के सवाल, ठीक है। तो हम कह देंगे इसका आंसर कितना है बेटा B%। इफेक्टिव रेट जब भी कोई सक्सेसिव मेथड होता है, या इसे रूल को यूज कर सकते हैं जब भी कोई दो यूनिटों का क्या होता है बेटा आपका मल्टीप्लाई, देखो अभी कई जगह पे यूज होगा ये रिजल्ट इसलिए लिखाया है। जैसे एक बेलन की त्रिज्या 50% बढ़ गई है तो बेलन के आयतन में होने वाली वृद्धि क्या होगी,
द रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 50%, फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम। अच्छा यार एक बात बताओ, क्या कह रहा है भाई, बेलन का आयतन जानते हो आप क्या होता है? वैसे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई वैल्यू फिक्स है, हाइट के बारे में बात नहीं किया है, तो डायरेक्ट वॉल्यूम जो डायरेक्ट समानुपाती होगा वो किसके होगा? आर स्क्वायर के। किसके होगा बेटा? ये आर स्क्वायर के। मुझे एक बात बताइए, 50% की त्रिज्या बढ़ गई, त्रिज्या 50% बढ़ गई, मैं कह दूंगा रेडियस उसकी 2 थी तो अब कितनी हो गई है? 3 हो गई होगी, है ना? रेडियस 2 से कितनी होगी बेटा आपकी? 3 हो गई होगी। आप मुझे एक बात बताइए, वॉल्यूम डायरेक्ट, क्योंकि हाइट फिक्स है, यहाँ पे कुछ बात ही नहीं की, पाई भी फिक्स है, तो बेटा वॉल्यूम हो जाएगा 4 से क्या हो जाएगा? स्क्वायर कर ले 9। तो आयतन कितना बढ़ गया उसका? 4 से 9 बढ़ने का मतलब 5 बढ़ गया। कितने पे बढ़ेगा? 4 पे। और 5/4 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 125% इसका आंसर आएगा। तो हम कह देंगे उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि आई? 125% की बेटा आपको इसकी वृद्धि मिल जाएगी। ठीक है ना यार? अच्छा जी, एक बात बताओ, सेम उसी कॉन्सेप्ट सवाल है, वैसे सब मेंसुरेशन वगैरह में भी आपको मिलेंगे, परंतु आपको ये भी याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा है सुचिता, कई बच्चे लगातार आंसर भी देते, अबरल, लक्ष्मीपाल, सविता, ब्रजेश, चलो कंटिन्यूस आंसर देते रहते हैं, ठीक लगता भी है, इसका तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। हम बात कहते भी, अगर मैथ्स की क्लास कर रहे हो यूट्यूब चैनलों पर, और भाई इससे बेस्ट तो कुछ मिल भी नहीं पाएगा आपको, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, आप यूपीपी का पेपर देने जा रहे हो तो भाई इससे बेस्ट क्या चीज़ होगी? आप, मैंने पहले ही कह दिया, आपका यूपीएसआई तक अगर आप कन्वर्ट लेके चल रहे हो किसी भी सब्जेक्ट हो, तो इससे बाहर तो कहीं जाने वाला है नहीं आपको। चाहे रीजनिंग की बात कर लो, चाहे जीके की बात कर लो, चाहे हिंदी की। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ लोग वही 2018 के पेपर पर लगे हुए हैं कि वो ऐसा ही है, तो भाई ऐसा नहीं आएगा, और ऐसा आएगा तो फिर ये भी भूल जाना, वो तो फिर सभी कर लेंगे, तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होती है। अब आपको पता होना चाहिए, वर्ग का जो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, यही तो पढ़ा आप लोगों ने, है ना? मुझे एक बात बताइए, भुजा उसकी 20% बढ़ गई, 20% का मतलब जानते हो? उसकी साइड पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई? 6। उसका एरिया क्या होगा? 25 से कितना हो जाएगा? 36। मुझे एक बात, अब 25 से 36 हो गया तो उसका एरिया बढ़ेगा कितना? 11 कितने पर? 25 पर, इनटू कितना आएगा? 100। तो हम कह देंगे उसका एरिया बढ़ कितना गया, तुमसे ये जानना है, तो हम कह देंगे उसका एरिया जो बढ़ गया वो बढ़ जाएगा 44%। उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा बेटा आपका? 44% इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 44%। वेरी गुड। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 44% इसका आंसर आएगा। ठीक है ना? अगला सवाल, घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी बढ़ा दी जाती है, घनाभ का आयतन क्या होगा? अब देखो, तुम्हें रेल्ट याद होने चाहिए यूपीएससी 2021 में। घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन होता है क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या उसकी लंबाई को 10%, 10% जानते हो क्या लिखते हैं आप? 10% मतलब 1/10। उसकी लंबाई पहले 10 होगी तो अब कितनी कर देगी बेटा? 11। और चौड़ाई को 15%, 15 मतलब जानते हो आप क्या लिख सकते हैं? 3/20। तो चौड़ाई उसकी 20 से कितनी हो गई? 23। ऊंचाई को 20%, 20% होता है भाई 1/5, तो भाई 5 से कितनी हो गई? ये 6। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आयतन होता क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है भाई, आपने पढ़ा है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका जो आयतन होगा क्या होगा भाई? आप एक बात बताइए, 20 × 5 100, 100 × 1 कितना आएगा? 1000। ये कितना है भाई? 23, 11 × 23 66, या ऐसा करो 11 × 23 कितना आएगा? 33, और 11 22 3 25। अब कितने गुणा करना? 6 का 18, और 150 और 51 1518। अब बताओ कितना बढ़ जाएगा इसका आयतन? भाई पहले आयतन कितना था? 1000 था, अब कितना बढ़ गया? 1518। कितना बढ़ जाएगा? 518। कितने पर बढ़ गया? 1000 पर। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा, तो 51.8 इसका आंसर आएगा। 51.8% की क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी। ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। आंसर आया भी कई बच्चों का, अभिषेक वगैरह, वेरी गुड। आंसर कितना है बेटा आपका? डी ऑप्शन इसने आंसर दिया। ठीक,
चलो 23 का विकास, वेरी गुड। तो आंसर कितना है बेटा ये? तो आपको पता होना चाहिए घनाभ क्या होता है, लंबाई क्या हो जाएगी 10 से 11, चौड़ाई क्या हो जाएगी भाई 15% मतलब 3/20, 20 से क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा आपकी 5 से 6 हो जाएगी। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 1000 से कितनी हो जाएगी 1518, तो कितना दिख रहा है 51.8। अच्छा यार, विष्णु ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत पड़ी, जिसमें आयताकार कार्य स्थल की लंबाई चौड़ाई 2% कम हो गई। अब आपको पता होना चाहिए आयताकार, आयताकार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई है, यही तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो पढ़ा है आप लोगों ने है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए बेटा, अगर उसने कहा लंबाई में भी कितने परसेंट की कमी है यार, लंबाई में भी 2% की कमी हो गई, चौड़ाई में भी कितने परसेंट की कमी है 2% की। और आपको पता होना चाहिए जब भी मैंने कहा कभी यूनिट ऐसे सेम चलती है ना, सेम इन द सेंस एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाओ, लंबाई में भी 2% की कमी है, चौड़ाई में भी 2% कमी है, तो लंबाई प्लस माइनस माइनस का गुणा करेगा प्लस आएगा, तो माइनस के 4 में से 0.04 घटाएंगे तो 3.96% की क्या होगी कमी। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका सी ऑप्शन आएगा। इसे याद रखना, इस तरह के तो याद होने चाहिए आपको। जब भी आपको सक्सेसिव मेथड x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 लगा लिया करो ऐसे सवालों में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 3.96%। अगला सवाल, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, जब लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, तो घनाभ की भुजाओं का कुल क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा तुम एक बात देखो, सुनना बेटा, मुझे बताओ घनाभ की भुजाओं के कुल क्षेत्रफल में, अच्छा ये बताओ घनाभ का पहले कुल क्षेत्रफल कितना था, घनाभ का क्षेत्रफल याद है, कुल क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया, आपको याद होना चाहिए 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये फॉर्मूला होता है 2l गुणा बी प्लस बी गुणा एच, एच गुणा एल, ये फॉर्मूला है। पहले लंबाई कितनी थी यार देखना 2, पहले लंबाई थी 5, ये 4, चौड़ाई कितनी थी 4 गुणा 2 और 2 गुणा 5, 20, 20 और 28, 28 और 10 38, मतलब हम कह देंगे पहले उसका टोटल सरफेस एरिया कितना था 76, क्यों 10 और 8 18, 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 20 कितना हो गया 38, 76। अब की बार क्या हो गया, नया कितना हो गया, वो भी देख लो यार। वो कैसे देखोगे, देखो इधर देखो, यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए जबकि लंबाई 3 गुना, लंबाई 3 गुना हो जाएगी, तो ये बताओ लंबाई अब नया कितना होगा, यही तो निकालना है, लंबाई 3 गुना हो जाएगी, तो 3 गुना हो जाएगी तो लंबाई हो जाएगी 15, ठीक है। अब वो कह रहा है चौड़ाई ऊंचाई आधी, तो 4 का आधा कितना होगा 2, मतलब मैं ये कह सकता हूँ लंबाई 3 गुना हो गई, ठीक है 15, चौड़ाई आधी हो गई 2, और ऊंचाई इसकी भी आधी हो गई 1। अब निकालो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो 30, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 2 और 1 गुणा 15, तो आप निकालोगे इसे 30 तो 32, 32 और 15 कितना होता है यार 32 और 15 होता है कितना 47, 47 गुणा 2 कितना आएगा 94। वो जानना चाह रहा था क्या चेंज आया, अब बताओ पहले कितना था 76, अब कितना आया 94, हमें बताओ पहले कितना था 38, अब कितना आया 47, यार इसका कितना टोटल सरफेस एरिया बढ़ गया 9 बढ़ गया यार, कितने से बढ़ गया बेटा 38 से बढ़ गया, इनटू कितना आएगा बेटा आपका 100, 4 से 25, सॉरी 4 से नहीं 2 से करो, हम कह देंगे 100 था, 2 से 50 बार, 2 से 19 बार। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या बेटा 50 गुणा 9 कितना होता 450, 450 में 19 का भाग दे दिए, 450 19 का भाग देंगे 19 38, 7 जीरो और 7 जीरो मतलब 57, 23 पॉइंट समथिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन 23.68% क्या आएगा बेटा आपका बढ़ रहा है, ऑप्शन क्या आएगा 23.68% क्या हो रहा है बेटा बढ़ रहा है। समझ पाए, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने दिया, वैसे ये 2017 यूपीएसआई का सवाल था पर सवाल बहुत अच्छा था इन्होंने, ठीक कैसे भाई पता होना चाहिए पहले तो घनाभ के बारे में, घनाभ कीबोर्ड के बारे में जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना यार, वो होता है 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच, एच गुणा एल, आपने लगाया तो पहले इतना था,
दोबारा हम उसने लंबाई को 3 गुना किया, चौड़ाई और ऊंचाई को आधा आधा कर दिया, तो आपने फिर लगाया 94। इन दोनों का रेशियो 38 से 43, कितना का बढ़ गया 9, कितने से 38 से, सॉल्व किया 23 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी 5:4:2 में है। यदि लंबाई को और चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को उतना कम कर दिया जाए तो कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताओ, पहले पहले आपको पता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। आपको एरिया 4 वॉल पता होना चाहिए, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, याद होना चाहिए आप लोगों को, क्या होता है भाई, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, जिस कमरे में आप बैठे हो ना उसकी चारों दीवारों पर अगर हम पेंट करने की बात करें तो उसका क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 गुणा L+B/H। तो आपको पहले नंबर तो एरिया 4 वॉल वो होता है 2 गुणा L+B/H, ये याद रखना। उसने एक बात कही यार, क्या बात कही है सुन ले यार। उसने कहा है पहली लंबाई 5 है, ठीक है भाई, चलो 5 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई कितनी है 2 है, तो बताओ कितना आएगा भाई, 5 4 9 दूनी 18 दूनी 36। ये 36 था पहले, कितना था भाई आपको पहले कितना था बेटा 36, ठीक है ध्यान रखना। अब कितना हो गया भाई आपका, लंबाई को 20% बढ़ा दो। लंबाई अगर 20% बढ़ाई, मुझे बताओ पहले लंबाई कितनी थी 5, 20% बढ़ाओगे तो 120/100 करोगे, 6/5, 5 से 5 कैंसिल, तो लंबाई अब हो जाएगी 6। अच्छा भाई चौड़ाई का क्या किया उसने, चौड़ाई को कह रहा है बेटा, वो कह रहा है 25% बढ़ा दो, 125/100, तो हम कहेंगे 5 4, 4 से 4 कैंसिल, चौड़ाई हो जाएगी 5। और बेटा ऊंचाई को 25% कम कर दो, ऊंचाई को 25% कम कर दो। ऊंचाई कितनी थी बेटा उसकी 2, और 25% कम करने का मतलब 75%, 75 मतलब 3/4, इसका मतलब हम कहेंगे 3/2। अब मुझे बताइए 75 मतलब 3/2 हो जाएगी ना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, उसने कहा कमरे की चारों क्षेत्रफल, अब क्या निकलेगा भाई 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई का योगफल गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल, 11 गुणा 3 कितना होता है 33। अब मुझे बताइए, मुझे छोटी सी बात आप लोग बताइए बेटा कि एक बात बताइए, पहले कमरे ये कितना था 36, अब कितना हो गया 33, तो क्या रेशियो हो गया 12:11। क्या हो जाएगा 12:11, एक कम हो गया कितने से 12 से, तो यही तो जानना चाह रहा था, 1/12 का कम हो जाएगा, ये नहीं होगा यार, 1/12 बढ़ेगा नहीं, ये नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। तो हम कह देंगे 1/12 क्या हो जाएगा बेटा आपका कम हो जाएगा। रिड्यूस द इनिशियल एरिया ऑफ 1/12, वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा 1/12, इसका आंसर आपका आएगा। क्लियर है ना भाई, आप इस बात को ध्यान रखना, इस तरह के बहुत बढ़िया सवाल इनको मिलने, और यही मेंसुरेशन में परेशान करते हैं बच्चे को, क्योंकि रिजल्ट याद नहीं होंगे। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया 4 वॉल, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, याद रखना। सवाल बड़े अच्छे थे, इंटरेस्टिंग सवाल इन्हें कर सकते हैं आप लोग। घनाभ के आकार वाले कक्ष की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 10 20 25 की वृद्धि की जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए उससे 10% की वृद्धि की जाए तो मैं कह दूंगा लंबाई उसकी 10 से कितनी हो गई 11, चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए, तो 20% की वृद्धि की जाए तो 5 से कितना हो जाएगा 6, ऊंचाई में भी 25% की वृद्धि की जाए 1/4, तो ऊंचाई हो जाएगी 4 से कितनी हो जाएगी 5। आपको आयतन पता होना चाहिए ना, आयतन क्या होता है भाई वॉल्यूम, तीनों का मल्टीप्लाई। अच्छा ये भी, ये कुछ कट जाए तो उसे काट दो, जैसे 5 से 5 कैंसिल, एक दूसरे के खिलाफ काटना, ये नहीं कि 5 10 में काट रहा है ना, एक दूसरे के खिलाफ काट रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है यार, ठीक है, ये कितना आएगा 40 और ये कितना आएगा 66। अब बताओ उसका आयतन बढ़े कितना गया, अब बताओगे तुम कहोगे 26 बढ़ गया सर उसका आयतन, कितना बढ़ गया बेटा 26, कितने से बढ़ गया 40 से, इंटू कितना आएगा 100, 20 से 5 बार, 20 से 2 बार, 2 से कितनी बार 13 बार, हम कह देंगे 65% की वृद्धि हो जाएगी, हम कह देंगे 65% उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 65% इसके आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए आयत वो सॉरी
घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, याद रखना। ठीक, अगला सवाल। जॉर्ज ने एक नया भूखंड खरीदा जिसमें तत्काल बाड़ा लगाया गया, इस कारण उसके कार्य क्षेत्र में लंबाई चौड़ाई 11% कम हो गई। देखो वही वाली सवाल है, लंबाई भी 11 कम है, चौड़ाई भी 11 कम है, और फिर x प्लस बाई एक्स बाई अपॉन 100, याद है ना ये, अभी तो समझाया था। 22 प्लस 1.21 करोगे तो आएगा 20.79% की क्या आएगी, कमी आएगी। कितना आएगा, 20.79% क्या आएगा, कम आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन। क्लियर है ना, ठीक है, ध्यान रखना। चलो यार अगला सवाल। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2, यदि नए कमरे को लंबाई को 40%, चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाए, कमरे की चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखने हेतु कमरे के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़ा अच्छा सवाल है। देखो यूपीपी का सवाल है, पर है बहुत इंटरेस्टिंग यार। और मुझे नहीं लगता जब ये यूपीपी में आया होगा तो कुछ ही बच्चे होंगे जो इस सवाल को कर पाए होंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल लिया है इसने। बड़े कई चीज़ें यूज करवा लेगा ये सवाल, परसेंटेज अलग यूज करवाएगा और 2 फॉर्मूले अलग लगवाएगा, जब जाके सवाल आप कर पाओगे। अब आपको पता होना चाहिए, देखो कैसे। पहले नंबर तो आपको ये बताइए, इसने बहुत जबरदस्त रेल्ट बोला है। क्या बोला है, कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल एक समान रखने हेतु। उसने कहा दोनों कंडीशनों में कमरे का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या रहेगा, सेम। अब सेम कब रहेगा, अब सुन लो भाई, ये बताओ पहले में कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या था, हम कहेंगे 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ऊंचाई कितनी थी, 2 थी। आप कह दोगे 9 दूनी 18 दूनी 36 था, पहले कितना था, 36। दूसरी कंडीशन लगाई क्या उसने, देखो उसने कहा लंबाई को 40%। अब नाउ दूसरी कंडीशन लगाइए, लंबाई को 40%, लंबाई कितनी दिखा रहा है, 50, 40% मतलब होता है 140/100, 20 से 7 बार, 20 से 5 बार, 5 से 5 कैसे, लंबाई कितनी हो जाएगी 7, चौड़ाई कितनी दी है 4। उसने कहा है कि चौड़ाई को 25% बढ़ाया गया। 25% कितना होता है जानते, वैसे आप ये भी कर सकते हो, 1/4, मतलब 4 से कितनी कर दी गई होगी, 4 से कितनी कर दी गई, 5, 4 से 4 कैंसिल, 5 कर दी गई। ऊंचाई के बारे में और बताओ, ऊंचाई के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है, तो छोड़ दो यार। एक बात तो क्लियर है, दोनों कंडीशनों में जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। पहले कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल कितना था, 36, अब भी कितना होना चाहिए, 36 ही तो होना चाहिए। अब मुझे बताओ पहले कितना था, 36, अब कितना है बताना, 2 गुणा लंबाई कितनी है 7, चौड़ाई कितनी है 5, ऊंचाई पता नहीं है ना, वही तो ढूंढनी है आपको, पता कर लो यार। ऊंचाई पता करोगे, मुझे बताओ 2 से कितनी बार गए, 18, और 12 का भाग दोगे, 7 5 12, 18 का भाग में 12 का भाग दोगे तो इससे पता चल जाएगा ऊंचाई भी कितनी आएगी, 3/2। ऊंचाई कितनी आएगी, 3/2 आ गई। पहला नंबर तो इस कंडीशन से तो ऊंचाई निकलेगी। अब आयतन की पता करना है दोनों कंडीशनों में। अब आयतन कैसे पता करेंगे, देखो ये क्लियर है कि इस समय दोबारा से लंबाई 7 हो गई है, चौड़ाई कितनी हो गई, 5 हो गई, और ऊंचाई भी निकाल चुके, अभी ऊंचाई कितनी आई है, 3/2 आई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसे हटा देते, मुझे एक बात बताइए आप लोग, आयतन की क्या कंडीशन है ये बताओ। पहले में लंबाई कितनी थी देखना, पहले लंबाई 5 है, चौड़ाई कितनी है 4 है, ऊंचाई 2 है। उसने कहा है दोनों आयतनों का क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरे वाले का देखना क्या है, लंबाई कितनी है 7 है, चौड़ाई कितनी है 5 है, ऊंचाई कितनी है 3/2 है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए आप लोग, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, 2 क्रॉस हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, और 7 से 21। ये बताओ 16 से 21 होने का मतलब जानते हो आप क्या है, 16 से 21 होने का मतलब है 5 बढ़ना, कितने पर बढ़ना बेटा, 16 पे, इंटू 100, 4 से कितनी बार, 25 बार, 4 से कितनी बार, 4 बार, 125 अपॉन में कितना आएगा 4, और हम कह देंगे 31.25% का क्या होगा, 31.25% की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी होगी। आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है इसका, ध्यान रखना। और सोचो एक कांस्टेबल लेवल पे उन्होंने पूछा है, आप ही सोचो कि इस कांस्टेबल लेवल पर जब ऐसे पूछा गया होगा तो कितने बच्चे जो खासकर कांस्टेबल की तैयारी सोच के गए कि हम कर देंगे, कैसे कर लोगे भाई, क्योंकि कांस्टेबल लेवल पर तो वही वाली बात है, फॉर्मूले लगा के सिखा देंगे, परसेंटेज वगैरह इतना तो आगे नहीं पढ़ाएंगे। तो जाए बार बार हम आपसे कह रहे हैं
जब 2018 में यूपीपी का पेपर हुआ था तो बच्चों ने यूपीएसआई के 17 वाले पेपर लगाए थे। अब वही वाली बात है, आपने 2024 में देने जा रहे तो आपके 2021 और 17 के दोनों लगने चाहिए ना, जब जाके कहीं आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक है, तो जब भी कॉन्फिडेंस आपका बन पाएगा। ठीक, चलो सवाल आगे बढ़ाते हैं यार। एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई इतनी बढ़ा दी जाए, मूल आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता होना चाहिए सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये तो पता ही है, मतलब वॉल्यूम डायरेक्ट समानुपाती है आर स्क्वायर एच के। त्रिज्या 50% बढ़ेगी। त्रिज्या 50% बढ़ने का मतलब है 2 से कितनी हो गई 3, ये 75%। 75% होता है 3/4, तो ये आएगा बेटा 4 से कितनी हो गई 7। अब बताओ मुझे आयतन के बारे में। आर स्क्वायर कितना, 4 गुणा 4 16, 9 गुणा 7 63। तो कितना बढ़ जाएगा भाई, 16 से 63 कितना बढ़ेगा बेटा, 16 से 63। क्या पूछ रहा है ये आंसर? हाँ, मूल आयतन में क्या रूप व्यक्ति होगा। 16 से 63 होने का मतलब है हम कह देंगे इसका कितना बढ़ेगा 47। किससे बढ़ेगा बेटा, 16 से, इंटू कितना आएगा 100। क्या हो गया, एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई में 50 और 75% बढ़ा दी गई। 50% बढ़ाएंगे तो हम कह देंगे भाई 2 से कितनी कर दी गई 3, और ये 75% होता है 3/4, 4 से कितनी कर दी गई 7। आयतन होता है आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 4 कितना आएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 7 आएगा 63, 16 से 47 बढ़ेगी। ठीक है, अब तो लगभग तो आंसर तो और कुछ आना चाहिए। ये कैसे है, एक प्राप्त करने के लिए मूल आयतन को एक प्राप्त करने के लिए कितना व्यक्त करना पड़ेगा? क्या बोलना चाह रहा है, एक्सप्रेस द ओरिजिनल वॉल्यूम एज परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑब्टेन। ठीक है, तो बढ़ गया ये नहीं बता रहा है ना, कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है ना। ठीक, देखो यहाँ पे गलती कुछ कर रहा है क्या, ये एक सिलेंडर की त्रिज्या बढ़ाई है और ऊंचाई भी बढ़ा दी इसने मूल आयतन को एक प्राप्त करने के लिए, मतलब क्या कहना चाह रहा है, एक्सप्रेस द ओरिजिनल वॉल्यूम एज ए परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑब्टेन। तो हम कह देंगे 16 है 63 हो गया। तो कितने परसेंट, अच्छा इसका कहना चाह रहा है। ठीक 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 ठीक, कम ज्यादा नहीं पूछा है, वो जानना चाह रहा है जो आपका आयतन प्राप्त हुआ है ना। ठीक है, क्या आयतन प्राप्त हुआ आपका 63, और जो पहले वाला आयतन था, जो फर्स्ट आयतन था आपका, फर्स्ट आयतन कितना था 16, इसका कितने परसेंटेज आया आपको लगभग ये जानना चाह रहा है। तो आप ये बताइए 16 जो फर्स्ट आयतन है ना वो लगभग कितने परसेंट आएगा, वो जानना ये चाह रहा है। मूल आयतन को प्राप्त आयतन करने के लिए कितने परसेंट में व्यक्त करेंगे भाई, प्राप्त आयतन कितना है 63, मूल आयतन कितना था 16, तो ये जानना आपसे चाह रहा था। ठीक है यार, अब इसे सॉल्व करोगे तो एक बात बताओ क्या, ठीक है, तो एक तो बात क्लियर है, इस 16 का भाग इसमें देंगे 4 बार जाता लगभग, और 4 बार जाता है कम पड़ रहा है, तो आंसर कितना आएगा भाई, ये 25 आता, और इसका आंसर आना चाहिए 25 से ज़्यादा, और 25 से ज़्यादा लगभग कौन सा ऑप्शन है, एक ही तो ऑप्शन है 25.39 ऑप्शन आएगा। आंसर कितना आएगा 25.39। दोबारा पहले आपको कल मैं करा चुका था परसेंटेज में, आपके जितने भी मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये तो सब बच्चों के कंप्लीट होने चाहिए, ये तो 100% श्योरिटी है। अगर इससे ये भी नहीं कर रहे तो फिर तो कोई मतलब है नहीं बेटा आपका। संध्या जी गुड इवनिंग जी। ठीक है, आइए भाई स्टार्ट करते हैं आप लोगों की, ये सब PYQ कंप्लीट होने चाहिए, आपके पास PDF वगैरह होनी चाहिए, मैंने आपको टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाती है, या व्हाट्सअप से जो भी जुड़े हुए मेरे से आपसे मिलेगी आपको। स्टार्ट करते बेटा, सवाल जो आपने पढ़ाए थे उससे आगे 31 नंबर। अश्वनी ने एक प्लॉट खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता हुई, इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में 14% कमी हो गई। कल भी मैंने आपको एक रेट पढ़ाया था इफेक्टिव वाला, याद है ना, क्या पढ़ाया था, लंबाई प्लस चौड़ाई वाला, याद है ना आप लोगों को। भाई x 14% इसकी कमी, 14% इसकी कमी, और बेटा x प्लस बाई, आप x प्लस बाई अपॉन 100 करोगे तो हम कह देंगे यार ये कितना आएगा, 14 कितना हो गया बेटा आपका 28% कमी, और ये माइनस माइनस प्लस है, कल भी एक सवाल कराया था हमने 196 आएगा। तो बेटा आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 26.04, कमी क्या शो कर रहा है, माइनस कमी शो कर रहा है, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन।
है ना बेटा। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है बेटा आपका बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक, अगला सवाल भाई आपके सामने ये रहा, केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। शिवा को वैध वोटों का 55% वोट मिला और 20% मत अवैध घोषित हो गए। यदि कुल 7500 वोट पड़े, राजू को कुल कितने वोट पड़े थे ये जानना चाह रहा है। टोटल वोटिंग कितने की हुई है ये बता दो आप, 7500 की। अब भाई टोटल वोटिंग जो हुई थी बेटा 7500 की हुई थी, इनमें से ये पता चला कि 20% वोट तो खराब हो गई यार। अब 20% वोट खराब, अवैध माने जाते इलीगल हो गई, तो खराब हो गई तो वोट क्या हो जाएंगे बेटा, उन्हें क्या कर लो माइनस। तो 75 का 20% कितना होगा 1500, वो वोट खराब हो गई। तो सही वोट कितनी रही बेटा आपकी 6000। सही वोट कितनी रही बेटा आपकी 6000। हम कह देंगे सही वोट कितनी, 75 का 20% खराब हो गई है ना, अवैध घोषित हो गई। जो दो जैसे होता है आपको पता ही होगा, आप लोग वोटिंग वगैरह की होगी जिन बच्चों ने, तो जो 2 बार वोट दाब देते हैं या कुछ भी हो जाता है, इंक वगैरह लगा देते, वोट क्या हो जाती है वो खराब हो जाती है। तो 20% खराब हो गई, उसी ने तो कहा है कि भाई 20% वोट क्या हो जाएगी खराब। अब वो जो सही है, इन सही वोटों का एक नाम होता है जिन्हें बोलते हैं सही वोट, बोले तो वैलिड वोट। अब इसमें से जीतने वाले को कितना मिला है बेटा आपका, जीतने वाले को मिला है 55, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हम कह देंगे जीतने वाले को अगर इसका 55% मिला है तो हारने वाले को मिलेगा इसका कितना परसेंट, 45%। और हमसे यही पूछ रहा है, जो हारा है ना बंदा, 6000 का 45% वोट मिली है, तो उस बंदे को टोटल हारने वाले को कितनी वोट मिली, 2700 वोट मिली। वेरी गुड, आंसर कितना आएगा 27। आंसर कितना है बेटा आपका 2700, इसका आंसर आपका आएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो उसका आंसर कितना है बेटा आपका 2700, इसका आंसर आपका आएगा। ध्यान रखना भाई, जीतने वाले को 55, 100 में से 55 गए तो 45 बचेगा, और 45% कितना होता है बेटा आपका, हम कह देंगे इसका आंसर आएगा 2700। अगला सवाल, एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, हारने वाले कैंडिडेट को 41% वोट प्राप्त किए और वो 5580 वोटों से पराजित हो गया। 4180 वोटों से क्या हो गया, हार गया। ठीक है, 4100 क्या कह रहे हैं, 41% वोट प्राप्त किए, वो 5580। भाई टोटल वोट हमने 100 मान लिए, एक बंदे को 41 मिली होंगी, तो हारने वाले को कितनी मिलेंगी 59। वो खुद कह रहा है 5580 मतों से हार गया। तो भाई हारा कितने से, 18 से। 18 से नहीं, वो खुद कह रहा है कितने वोटों से हार गया भाई, 5580 वोटों से चुनाव हार गया है। मुझे एक बात बताइए, हम कह देंगे एक रेशियो वैल्यू कितनी आई 310, टोटल वोट कितनी है 100, रेशियो का मान 31 है यार। आंसर कितना है बेटा आपका 31 है। यूपीपी में बस एक स्टेप के क्वेश्चन होते हैं, आप करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। गुड इवनिंग बेटा। तो आंसर कितना है बेटा आपका 31,000, इसका आंसर आएगा 31,000 आपका इसका आंसर आएगा। अगला सवाल बेटा आपके सामने ये रहा, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार से 6554 चुनाव वोटों से हरा देता है। वह केवल 2 उम्मीदवार, हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो हमें पता है टोटल वोट है 100, जीतने वाले को 57 मिल गए, हारने वाले को कितना मिला होगा 43। कितने वोटों से चुनाव हार गया ये बताइए भाई हमें। हम कह देंगे 14 वोटों से चुनाव हार गया। वो कह रहा है 14 वोटों से नहीं, 6524 वोटों से हरा देता है। एक वैल्यू कितनी आएगी भाई, हम कह देंगे यार 56, 9 2 84, फिर भी 84, एक का मान कितना है 466, और टोटल वोटों की संख्या पूछता है तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, तो बेटा हम कह देंगे 46600, इसका आंसर कितना आएगा 46,600, इसका आंसर आएगा। भाई ऐसे सिंपल एक लाइन पे स्टेप खत्म हो जाते, इस तरह के जेल वार्डन वगैरह इस तरह के आप देख रहे होंगे। खाली 100 मानो, जीतने वाले को 57, हारने वाले को 53, कितने से जीता 14 से, 14 से नहीं 6524 से। एक का मान कितना बेटा 466, 100 का मान कितना है बेटा 46,600। अगला सवाल, अब देखो एक व्यक्ति 80% खर्च करता है, शेष बचाता है, तो बचाता कितना है भाई 20%। वो अपनी इनकम का कितना बचा रहा है, तो ये तो दुनिया दिख रहा है, इसमें क्या बता रहा है, अपनी इनकम का 20% बचा रहा है। अब बताओ ये किस में पूछ लिया गया, ये तो चलो बहुत पुराना पेपर था। अब देखो वही वाली बात है कि ये कब पूछा गया, वो भी यूपीएसआई में पूछा गया है, पर पूछा 1991 में, पर पूछने वाली बात नहीं है। अब पूछ तो कुछ भी सकता है, ये बता रहे हैं कि टाइम का खेल है, 91 में और पहुंच गए तुम, अभी भी कहे कि ऐसे ही सवाल पूछेगा तो ऐसे तो नहीं पूछेगा ना।
तो आप यही बता रहे हैं आपको कि हर तरह के क्वेश्चन आपकी रेडी होनी चाहिए। अब देखो सवाल देखो बड़ी जबरदस्त, अब इससे आगे 2021 का सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए यार, देखना। बाला अपनी बचत का 20% वृद्धाश्रम को देता है, 22% अनाथालय को देता है और 22% चिकित्सा सहायता को दान करता है। बचत की शेष राशि, जो भी बचाया होगा उसमें से शेष राशि का 7200 की राशि क्या करता है, वो 7200 की राशि बैंक में जमा करा देता है। अब यदि उसकी बचत है ना, जो सेविंग्स है, टोटल वेतन का कितना है, 40% है, तो बताओ बाला का वेतन कितना है। बड़ा अच्छा सवाल बनते हैं यार। देखो एक बात बताओ, एक बंदा 20% वृद्धाश्रम को दे दिया, 22% अनाथालय को दे दिया, 22 इसे दे दिया, कितना खर्च पड़ चुका है, 22 दूनी 44, 44 और 20, कितना खर्च कर चुका है बेटा वो, 44 और 20 कितना खर्च कर चुका है, हम कह देंगे 64 खर्च कर चुका है, 64। तो बचा कितना है, हम कह देंगे जो बचा है ना, उसके पास जो बचा है हम कह देंगे 36% बचा है। ठीक है, अब जो बचा है, बचत की शेष 7200 की राशि बैंक में जमा करा देता है, 36% बचा, तो हम कह देंगे जो कि कितने के बराबर है, 7200 के बराबर है। अब यार 1% की वैल्यू कितनी आएगी बताना आप, 200। हमसे अगर टोटल पूछा जाएगा, 100% की वैल्यू पूछी जाएगी, तो कितना आंसर आएगा बेटा आपका, 20,000 आई। ये टोटल हो जाएगा। अब मुझे एक छोटी सी बात आप बताइए, पर उसने एक लास्ट की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बोली है। उसने क्या बोला है, ध्यान देना। उसने एक बात बोली है, यदि उसकी जो सेविंग है ना, जो इसकी सेविंग है, बचत राशि है, वेतन का 40% है। कितने का है बेटा, ये वेतन का 40% है। तो वो जानना चाह रहा है ये जो 20% है ना, ये 20% है ना, तो 20% जो भी है ना, सुनना मेरी बात, ये 20% है ना, ये किसके बराबर है, इनकम के 40% के बराबर है। इनकम के 40% मतलब कितना है, 20,000। तो आप सॉल्व करोगे यार, आप इसे 40 से कितनी बार गया बेटा आपका, 500 बार। हम कह देंगे जो इसकी इनकम होगी वो कितनी होगी बेटा आपकी, 50,000 होगी। इनकम कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, 50,000 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। दोबारा सुनो, बाला अपनी इनकम का 20% इसको, 22 इसको, 22 इसको संस्थाओं को दान करता है। तो कितना दान कर दिया बेटा उसने, हम कहेंगे 64। बचत की शेष 7200 की राशि बैंक में जमा भी करा देता है। मतलब जमा कितना कराया वो 36, एक का मान कितना 200, 100% की वैल्यू 20,000। वो ये कह रहा है यदि उसकी जो बचत राशि है ना, वेतन का कितना हिस्सा है बेटा, वो 40% है। मतलब इनकम का 40% ही 20 के बराबर है, तो कितना आएगा, 50,000। अगला सवाल, सेम सवाल है। ये 19 इनको जमा कराया, 19 इनको दिया, 19 इनको दिया, कितना दे चुका है, 5700, 57% दे दिया। बचत में से जो भी बचत थी, बचत में से शेष राशि बेटा 57% दे देगा, तो बचेगा क्या, 100 में से 57 गए तो कितना बचेगा, 43%। और 43% की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 12,900। अब मुझे एक बात बताओ, 1% की वैल्यू कितनी आई, 300। अगर हमसे टोटल सेविंग के बारे में बात करता तो हम कह देते कितना आएगा बेटा, 100% वैल्यू आएगी, 2 जीरो और बढ़ाओ, 30,000। हमसे पूछा क्या गया यार, ये बताइए आप लोग। हमसे पूछा ये जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, यदि नितिन के वेतन का 80% उसकी बचत है, मतलब जो इनकम है ना, उसका 80% निकालो। 80% को भी क्या लिख सकते हैं बेटा आप, 4/5, वो उसकी इसके बराबर 30,000 के। तो 30,000 के तो ये कितना आएगा, 7,500। तो हमें पता है इनकम कितनी होगी, सेम वही सवाल था, 37,500। हम कह देंगे बेटा जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, 37,500। सेम क्वेश्चन है, तो हम कह देंगे जो इसकी इनकम आएगी बेटा कितनी आएगी, 37,500। ध्यान रखना इस तरह के सवाल है। अगला सवाल बेटा क्या है, देखना एक बार, एक सवाल और करना, सेम सवाल। क्या कह रहा है बेटा ये, राकेश अपनी इनकम का 20% अपने घरेलू खर्च पे, 15 किताबों पर, 30 कपड़े पर। ठीक है, कितना खर्च कर चुका है, 20 और 15 कितना हो गया, 35, 35 और 30 कितना होता है, 65। गिनती के पन्ने पर पता चला आखिरकार उसने इतने बचा लिए। तो बताओ 20, 15, 35 और 65 बचा चुका है, तो बचाया कितना उसने, 35%, जो कि कितना है बेटा उसका, 12,397 के बराबर है ना। अब मुझे बताओ 7 से अगर मैं भाग दूंगा, इसमें 7 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 5। और 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये देख लो यार।
7 का भाग अगर हमने देखा तो 17, 119, 4, 7 और 1 चला गया। 5% की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। और हमेशा इनकम होती कितनी है ये बताओ, 100%। कितने गुना हो गया, 20 गुना। तो यार ये जो 17 से 71 लिखा है इसका भी कितने गुना होगा, 20 गुना। 0, 2, ये कितना आएगा भाई आपको, 4, 5, 3। तो यार इसकी 35,420 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर है। 35,000 आएगा बेटा, 37 नहीं आएगा। दोबारा सुनो भाई, इसने कितना खर्च कर दिया, 20 और 15, 35, 35 और 30 कितना खर्च कर दिया, 65, 65 खर्च कर दिया। बचाया कितना, 35। 35 का मान कितना है, 12,397। मैंने 7 का भाग दिया 5 बार, 7 का भाग दिया इतना। 5% की वैल्यू इतनी है, मुझे कितने की चाहिए, टोटल इनकम कितनी होती है मेरे 100%। तो 5 का कितने गुना, 20 गुना। ये भी कितना करो, 20 गुना। तो कितना आंसर आने का, 35,420 आएगा। अगला सवाल, अमर अजय के वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर, आखिर में 4500 की बचत भी करता है। देखो वही सवाल है, 20 और 35, 55, 55 और 25 कितना होता है भाई आपका, हम कहेंगे 80। तो बचाया क्या आखिर में, 20%। 20% का मान कितना है, 4500। अब वो पूछ क्या रहा है, यात्रा पे खर्चा कितना करता है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 35% की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 20 का भाग दो। 20 का भाग देने लगे 1%, 0 से तो 0 कैंसिल हो ही जाएगा, और ये आएगा 225। हमसे पूछा यात्रा, ट्रैवलिंग पे 35%, ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा किया। अब बताओ 225 का कितने गुना करना है, 35 गुना। आप इसे सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने बैठे तो पीछे क्या आ रहा है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, पीछे क्या आएगा, 5 आएगा। कौन सा ऑप्शन है जिसमें 5 आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकते। एक ही ऑप्शन है 78, 75। आंसर कितना आएगा, 78, 75। कुछ चीजों को ऐसे भी देखना है, ये नहीं कि हर सवाल कैलकुलेशन ही करना है, आप लोगों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो, थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो भाई, कि 20% बोले तो 1% वैल्यू, ये हमें किसका मान पूछा, 35 का। तो 5 से 5 क्या हो रहा है, एक ही ऑप्शन है, लगा दिया, आंसर बढ़ गए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्रिस्टीना अपने आधा वेतन खर्च करती है और आधा क्या कर लेती है बेटा, क्या करती है, बचाती है। तो मतलब आधा खर्च करती है, आधा बचाती है। ठीक है भाई, उसके अलावा क्या कह रहा है बेटा, वह 40,000 रुपए खर्च करती है मासिक। तो एक बात तो क्लियर है, 40,000 बचाती होगी, जितना खर्च करे उतना ही क्या करेगी, बचाएगी, 40,000। अब बताओ एक महीने में 40,000 ना, वो पूछा है एक साल की, एक साल की पूछ रहा है, तो क्या होगा, 12 का गुणा कर दो, और 12 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4,80,000। भाई 40,000 खर्च कर रही है तो बचाएगी कितना, 40,000। पर वो महीने की नहीं पूछा, इनकम पूरी साल की पूछा है, तो 12 का गुणा कर दो भाई, 4,80,000 बचाएगी। ठीक है ना बेटा, चलो। एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80%, बहुत बढ़िया सवाल है वेन डायग्राम का। एक प्रतियोगिता, या ऐसे फॉर्मूले से याद रखना बताते हैं आपको। एक सेक्शन में 80% परीक्षार्थी पास हुए, सेक्शन बी में 77 पास हुए, सेक्शन दोनों में 18% पास फेल हो गए। यदि दोनों सेक्शनों में 14 से 25 स्टूडेंट पास हो गए तो प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित कुल स्टूडेंटों की संख्या ज्ञात करो। कुल स्टूडेंटों की संख्या क्या करो बेटा, आप ज्ञात करो। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप लोग, सुनना बेटा, एक छोटी सी आप मेरे को एक बात बताइए, आप लोग सुनना भाई। एक सवाल ऐसे करते हैं, एक तो वेन डायग्राम से करते हैं। वेन डायग्राम तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, दोनों से कैसे भी कर लो आप। एक फॉर्मूला तो ये होता है यार, सुनिए, इसमें दो वाले के लिए फॉर्मूला भी आसान होता है, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। कहने का मतलब क्या है यार, सुनिए, इसका मतलब ये है, एक चीज बताइए मुझे, सुनना, ए में कितने बच्चे पास हुए, 80%। कितने पास हुए बेटा, 80%। बी में कितने पास हुए, 77%। बी में कितने पास हुए बेटा, 77%। दोनों, अब ये क्या दे दिया, 18% फेल हुए। इसमें एक चीज ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या, ये पास हुए, ये पास हुए, ये दोनों, ये क्या होता है, कॉमन होता है। ये जो दिया 18% दोनों फेल हुए, परंतु हमें चाहिए सेम यूनिट, मतलब ये पास है, ये पास है, पक्का ये दोनों वाली भी क्या चाहिए, हमें पास चाहिए। तो पास चाहिए तो हम 100 में से माइनस करो, तो 100 में से माइनस करके क्या लिखेंगे आप, 82।
तो 100 में से माइनस करके क्या लिखेंगे आप 82%। अब मतलब याद रखना है, सबसे इंपोर्टेंट बात यही है, बच्चा यहाँ गलती करता है, ये पास है ये पास है, तो ये भी पास वाले चाहिए। ये दोनों के क्या दिए, फेल, फेल दिए तो मैं पास बनाने के लिए 100 में से माइनस किया, आपने इसे माइनस किया तो आप लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो इधर देखना भाई, मुझे एक बात बताइए, आप आएगा 75%, ये आएगा कितना 75, इसका मतलब जानते हो क्या लिखा है, ये ए यूनियन बी का मतलब जानते हो क्या, ए और बी में मिलकर के टोटल कितने बच्चे ऐसे थे जो पास हो गए थे, केवल 75% बच्चे पास हुए थे, और उसने उनकी संख्या दे रखी है, कितने पास हुए दोनों में 1425। तो हमें एक बात बताइए, क्या आपको 75% की वैल्यू पता है, कितनी वैल्यू है 1425 है, और एक बात बताइए 25 से कितनी बार, या 75 का भाग दे लो, 25 से कितनी बार गया है, देखो 25 से गया 3 बार, और 25 से कितनी बार गया, हम कह देंगे 25 पंजे 125, 157, 3 का भाग और दे दो, 1 बराबर 19। टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं 100%, टोटल स्टूडेंट 100% होते हैं, तो टोटल आएगा भाई 1% की वैल्यू 19, तो टोटल 100% की वैल्यू कितनी आएगी 1900। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपका, सी ऑप्शन। तो इसे याद रखना, क्या याद रखना बेटा, ये इसमें पास है ये इसमें पास है, ये दोनों वाले, ये दोनों कितने फेल हुए थे, दोनों कितने फेल हुए थे बेटा, ये कह रहा था 18% फेल है, हमने इसे फेल को पहले क्या किया बेटा, पास में बनाया 82 लिखा, और फिर जब जाके माइनस किया तो पता चला कि ये 75% आया दोनों में, और 75 की वैल्यू उतनी, तो 1% की वैल्यू 19, तो 100 का मान कितना 1900। एक और तरीका सीखो, एक और रुको, मैंने एक और सवाल बता रहे, रुको। सेक्शन ए में 66% पास हुए, बी में 74% पास हुए, दोनों में 5% क्या हो गए बेटा, फेल हुए। मैंने बार बार कह रहा हूं, ये दोनों वाले जब ये फेल आ गए सब पास है, तो इसे क्या कर लो बेटा आप 95% कर लो। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या भाई छोटी सी बात बताइए, अभी तो सिखाया था एन ए यूनियन दोनों को मिल करके, उसमें 66% है, उसमें 74% है, और भाई ये फेल है, तो पास में कन्वर्ट करो सेम यूनिट 95, कितना आएगा बेटा आपका, ये आएगा 140, 140 में से ये आ जाएगा बेटा आपका 45%, हम कह देंगे दोनों मिलके 45 आया। और मुझे 45 आया, तो मुझे बताओ 45% की वैल्यू आपको कितनी दी है उसने, 45% की वैल्यू दी है 720 उम्मीदवार, तो 720 दी है। अब मुझे बताइए आप 9 से कितनी बार, 5 बार, 9 से कितनी बार 80 बार, 5 से कितनी बार 16, 1% की वैल्यू 16, हमसे टोटल स्टूडेंट पूछेंगे तो आंसर कितना आएगा 1600, इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका 1600, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा बेटा, ध्यान रखना, आंसर कितना आएगा ए ऑप्शन, डी नहीं 1600। 1800 कैसे दे रहे यार, ए आंसर आएगा, कितना आएगा बेटा आपका ए आंसर, इसका आंसर आएगा, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल है 2600 स्टूडेंट से 26,000 एक कॉलेज में, जिनमें 45% लड़के हैं 40% लड़कियां हैं, और 60% लड़के फेल हो गए, तो परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। एक बात बताइए मुझे, क्या बेटा सुनना मेरी बात को, मैंने माना कि यार एक मान देखो, उसे छोड़िए, आप मानो टोटल स्टूडेंट मानिए आप कॉलेज में कितने थे 100, इनमें भाई 45% लड़के हैं, ठीक है, 45% क्या है बेटा आपके लड़के, लड़के हो गए 45%, लड़कियां कितनी होंगी फिर आप बताइए, 55 होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, अब बात किसकी कर रहा है, फेल होने की पास होने की, पास होने की बात कर रहा है। 40% लड़कियां और 60% लड़के पास हो जाते, फेल हो जाते हैं, तो मुझे बताओ 40% लड़कियां क्या हुई फेल, तो पास कितनी हुई होंगी 60, 60% पास होंगी, तो 55 का 60 होता है, 33 लड़कियां पास हुई, लड़के कितने फेल हो गई 60%, तो भाई पास कितने होंगे लड़के 40, 45 का 40 होता है 18, कुल मिलाकर के हम कह देंगे कितने बच्चे पास हो गए, हम कह देंगे 51 बच्चे पास हो गए। अच्छा भाई, टोटल स्टूडेंट 100 थोड़ी है, 100 का मान कितना दिया देखना उसने 26,000, कितने गुना है 260 गुना, इसको भी क्या कर लो बेटा 260 गुना कर लो, 0 26 और 26 पंजे 130 और 2 32, 13,260। आंसर कितना आएगा डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका डी ऑप्शन इसका आंसर आपका आ जाएगा।
आंसर कितना आएगा बेटा आपका? डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक, याद रखना। मैं कहने का मतलब ये है कि आप 26 या इतनी बड़ी संख्या लेने की जरूरत नहीं थी। 45 लड़के पास हो गए, ठीक है, सॉरी 45 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 55। अब इसने पूछा क्या, ये देख लो आखिरी में क्या पूछा भाई इसने। इसने पूछा आखिरी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो मुझे एक बात बताओ, पास होने वाले की ना, तो उसने कहा है 40% लड़कियां फेल होती हैं, तो पास कितनी हुई? 60। इतना तो जानता है ना, 55 का 60% निकालो। अब 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 5 से 11, 11 गुणा 3 कितना होता है? 33। और इसने कहा है 60% लड़के फेल हो गए, तो पास कितने होंगे? 40। 40 कितना आएगा? 18। टोटल कितने पास हो गए? 51। 100 का मान इतना, 260 गुना, तो ये भी किया 13,260। अगला सवाल, उसने कहा है, एक और सवाल है बेटा सेम। एक कॉलेज में 27,000 स्टूडेंट थे, ठीक है, 75% क्या है बेटा? लड़की। 50% लड़कियां क्या हो गई हैं, और 70% लड़के क्या हो गए बेटा आपके? ये कह रहा है परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। तो परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ये जानना आपसे चाह रहा है। ठीक है यार, देखो एक बात होता है आपको, क्या बेटा, मेरी बात सुनना। देखो आंसर देने के तो और भी सारे कई तरीके आते हैं, इतना तो क्लियर है जो भी आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, ये बताओ। हम 100 मानते हैं तो 27 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप एक तो तरीका ये है 27 का भाग दे लो, जिसमें 27 का भाग जाएगा तो आंसर मिल जाएगा। अब 27 का भाग 27 से 81, 15 5 नहीं जाएगा। 27 से 81, 12 5 नहीं जाएगा। 27 से 81, 13 5 चला जाएगा। आंसर तो यही आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। इसे चेक करके खत्म कर देते हैं। करने का तरीका क्या था, अभी कराया था हमने। 100 मान लो, 75 लड़के 25 लड़कियां, उसी में से करेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर देने का तरीका मैंने क्या कहा, किस संख्या में किसका भाग जाना जरूरी है? 27 का। एक ही ऑप्शन था, आंसर हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये तरीके से जल्दी करने के तरीके, अगर भाई पेपर सॉल्व करके जाना ही है जल्दी जल्दी, तो बहुत जगह तुम्हें इतनी सुविधाएं मिलती हैं, इनका फायदा उठा सकते। नहीं तो अभी जो तरीका हमने बताया वो तो कर ही लोगे तुम। ठीक है, और बताते हैं। अब जैसे ये सवाल है, अब जैसे अब इसमें गलती कई जगह करेंगे क्या बच्चे, अब कहेंगे गुरुजी 25 का सब में भाग जा रहा है। अब यहाँ पे 25 का सब में भाग जा रहा है, तो एक बात तो क्लियर है, 25 का सब में भाग जा रहा है, तो एक छोटी सी बात मुझे बताओ। अब इसमें तरीका क्या करना पड़ेगा, लॉजिकल पे आ जाओ कि भाई हम कह देंगे टोटल स्टूडेंट कितने? 100 मान लिए। 55% क्या है इसमें? लड़के। लड़के 55%, तो लड़कियां कितनी होंगी इसमें? 45। 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में फेल हो गए। तो पास होने वाले विद्यार्थी, पास की बात कर रहा है ना, 50% लड़के परीक्षा में फेल हुए, तो भाई 50% ही तो पास हुए होंगे। तो 55 का 50 कितना होगा? 27.5। कितना होगा बेटा आपका? 27.5। लड़कियां कितनी फेल हुई हैं? 30। तो पास कितनी हुई? 70। और 70 भी निकालोगे आप, ये आएगा बेटा आपका 35, 28 और 3 31। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कितने बच्चे ऐसे थे जो पास हो गए? ये आ जाएगा बेटा आपका 58, 59%। कितने बेटा? 59। अब 100 नहीं है बच्चे, 100 नहीं है, कितने बेटा? 25,000 है। और कितने गुना होगा? 250 गुना। तो भैया ये भी कितने गुना हो जाएगा? 250 गुना। और 250 गुना करेंगे 0, 25 का 150, 1500 है, 150 हो जाएगा 1500, और 1500 1475। ये आएगा 1475 जीरो। आंसर कितना आएगा? ए ऑप्शन। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? ए ऑप्शन आएगा। समझ पाए जो समझाना चाह रहे हैं? भाई यहाँ पर हमने देखा आंसर तो 25 का मल्टीपल ही है, पर 25 का सब में जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से कर लो, पर उस बड़ी वाली संख्या से तो आप बच जाओगे ना, उससे टाइम लगेगा आपको। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल, किसी प्रवेश परीक्षा में पास होने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता थी, और अधिकतम अंक कितने थे? 650। तो पास होने के लिए कट ऑफ, मुझे लग रहा है देखो भाई 650 अंक थे, जिनमें से 72% पे पास हो जाएगा बच्चा। और 72% पे पास हो जाएगा 0 से 0, 5 से 13 बार, 5 से 2 बार, 2 से 36। तो भाई पास होने के लिए कितने अंक चाहिए होंगे? 468 अंक चाहिए। अब बताओ, इस तरह के छोटे से सवाल आते हैं आपके लिए, तो आंसर कितना आएगा? 468। अगला सवाल, 4 उम्मीदवार थे ABCD। द मार्क किसके अंकों का परसेंटेज सर्वेश से दूसरे स्थान पर रहा? ठीक है, अब बताओ पहले वाले बच्चे को 420 अंक मिले, कितने में से मिले? 560 में से। कितना परसेंट स्कोर रहा?
14 से 3 बार, 14 से 4 बार, 3/4 मतलब कितने परसेंट स्कोर रहा? 75। दूसरे वाले के बारे में बताना। 560 में से 720 में से 560 मिले तो हम कह देंगे क्या बेटा, देखो 70, 7 का भाग देगा तो सॉरी 8 का भाग देगा 7 बार, 8 का भाग देगा 9, 8 का भाग दिया 7 बार, 8 का दिया 9, 7/9 का मान आएगा बेटा आपका 77, सही 7/9%। अब बताओ 415 मिले, कितने में से मिले? 500 में से। इस बच्चे को कितने मिले बेटा आपको? आप कह सकते हो 83% मिले। लास्ट वाला एक और बचा यार, तो देखो 650 में से 485 अंक आए। आप कह दोगे 0 से 0 तो कैंसिल हो ही जाएगी, 5 से कितनी बार? 13 बार, 5 से कितनी बार? 2 बार। अब 13 का भाग दोगे इसमें, या ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? 13 39 नहीं जा रहा ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप कहेंगे 2 पंजे 10, 16 1 17 और ये 9, 13 का भाग देंगे 13 7 91, 60 74 पॉइंट समथिंग। अब उसने पूछा क्या है, किसके अंकों का परसेंट सर्वोच्च से दूसरे नंबर पर रहा? पहले नंबर पर कौन रहा? ये नंबर फर्स्ट। सेकंड पे कौन रहा? ये बच्चा। और थर्ड पे रहा ये वाला, और फोर्थ पे रहा ये वाला। हमें पूछा है सबसे नंबर दूसरे पे कौन रहा? दूसरे पे ये रहा, दूसरे पे थे जिसके 720 में 560 आए। ये कौन था? ये था ये बी। तो आंसर क्या आएगा? ए आंसर। आंसर कितना आएगा बेटा? ए आंसर। अब देखो इसमें फ्रैक्शन का भी यूज पूछ लिया, परसेंटेज का भी लगवा लिया, आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल, 220 छात्रों में से 120 पुरुष है, ठीक है। टोटल बच्चे कितने थे? 220। देखिए अब इसने कहा है 220 है टोटल, इसमें से 120 कौन है? मैन है। फीमेल कितनी होंगी फिर? 100 होंगी। अब देखते रहे ना जो कहा जाए। अब सुनो, पुरुष छात्रों के 25%, महिला छात्रों के 20% केमिस्ट्री विभाग में छात्र हैं। रसायन विभाग के 20% पुरुष और 25% छात्र फाइनल परीक्षा में पास हुए। रसायन विभाग में पास होने वाले कुल छात्रों का परसेंटेज क्या होगा, ये जानना चाह रहा है। मुझे एक बात बताओ, पुरुषों में से 25% बच्चों ने केमिस्ट्री लिए, महिलाओं में से 20% ने। अब इसका 25% ने केमिस्ट्री लिया, 25% जानते हो क्या होता है? 1/4। 30 बच्चों ने केमिस्ट्री लिया, इसमें से कितनों ने लिया? 20%। तो 20 बच्चों ने केमिस्ट्री की सही ली। केमिस्ट्री में सब्जेक्ट सिलेक्ट करने वाले बच्चे ये आ गए। अब इनकी भी कहानी है। क्या कहानी है? इधर सुन लो यार। इनमें पास कितने हुए? 20% पुरुष छात्र पास हुए, 30 में से 20% पास हुए। तो पास होने वाले केमिस्ट्री में होने चाहिए 6 बच्चे। महिलाएं 25% पास हुई, 25% 1/4, 5 महिलाएं पास हुई। टोटल कितनी बच्चे पास हो गए? टोटल हम कह देंगे 11 बच्चे पास हुए। कितने में से? 220 बच्चे थे इंटू 0, 11 से 2, हम कह देंगे 5% बच्चे ऐसे थे जो पास होने वाले थे टोटल का। ये आपका यूपीएससी का सवाल था। तो इस तरह के सवाल है, स्टेपिंग करोगे तो बहुत आसान था। 22 नहीं बेटा, 5% इसका आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, 2 छात्र रणवीर और रणवीर, खाली इतने का अंतर है, हिंदी का यूज किया भैया इसने, बा और वाह का। रणवीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। तो 6 अंक वाले दोनों सभी हैं क्या? सब में 6 का ही अंतर है, किसी में जरूरत ही नहीं है। यदि रणवीर के अंक, ठीक है, उनके अंकों के योग का 56% है। अब देखो इनका योग कितना है भाई आपका? 50 का 56% निकाल के देखना कितना आएगा। 50 का 56% कितना आएगा? 28। तो सही, तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, कुछ करने की जरूरत है नहीं। एक्स वाई मानोगे बहुत लेंथी चला जाएगा, ऐसे सवाल ऑप्शन से हटा दो। उसने दोनों अंक दे रखे, अगर एक अंक पूछता तो लेंथी हो जाता और हो सकता 2 इक्वेशन तोड़ना पड़ जाता इस सवाल, इसलिए उसने दोनों ऑप्शन ही दे दी। इसलिए उसने क्या कहा? दोनों अंकों का योग कर लिया, उसका 56% 28 ही है, एक ही ऑप्शन है, मिल गया, खत्म हो गया। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल, एक स्कूल में केवल 3 क्लास चलती थी, 40 50 60। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 40, इस क्लास में कितने? 50, इसमें कितने? 60।
इसमें पास होने वाले बच्चे 10% बच्चे पास हुए, तो कितने बच्चे पास हो गए? 4। इसमें 50% बच्चे पास हुए, तो हम कह देंगे 25 बच्चे पास हुए। इस बच्चे में कितने पास हुए बेटा आपका? सॉरी, इसमें 10% पास हुए, इसमें 20% पास हुए। 20% पास हुए, तो हम कह देंगे 10 बच्चे पास हुए। इसमें 35% बच्चे पास हुए, तो हम कह देंगे 35% पास होने का मतलब है तो 21 बच्चे पास हुए। 60 का 35 कितना है? 21। तो टोटल कितने बच्चे पास हो गए अब बताइए मुझे। हम कह देंगे टोटल बच्चे पास हुए 35। 35 बच्चे पास हुए, कितनों में से पास हुए पता है आपको? 4 5 9 6 15, 150 बच्चों में से 35 पास होने का मतलब जानता है 3 2, 105/2, 52। क्या हो गया भाई? 10% है तो 4 बच्चे पास हो गए। 20% पास हुए, 10 पास हुए। 35 है, इन कक्षाओं का पास प्रतिशत है ना 6 35 6 18 21, ठीक है। 31 4 35 बच्चे पास हो गए। स्कूल की पास परसेंटेज क्या होगी? तो मुझे बताओ 35 बच्चे पास हुए, कितने में थे? 150 में थे। 105, 35 से 105, ये आना चाहिए 52 आना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, सही तो कर रहे। 35 बच्चे पास हो गए ना? 35 बच्चे अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। 50 से 2 बार ये जाएगा और 3 बार ये जाएगा, तो ये कितना आएगा? 70/3। और 70/3 आएगा 23 सही 1/3%। 23 सही 1/3 मतलब सी ऑप्शन, 23 1/3%। ठीक है यार। अगला सवाल, किसी परीक्षा में मोहित को अधिकतम अंकों का 60% मिला, जो पास होने से 45 अंक अधिक था। ठीक है, एक बच्चा था मोहन, क्या नाम था? मोहित, जिसे बेटा 60% अंक मिलता है, जो पास होने से 45 अंक अधिक था। जितना पास होना था उससे 45 अधिक अंक था। यदि पास होने के 45% अंक होते तो अधिकतम अंक कितने थे? अच्छा, पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 45%। उसको कितने अंक मिलेंगे? 60। तो कितना ज्यादा लेके आ गया? हम कहेंगे 15% अंक ज्यादा थे। अरे पास होने के लिए 45% फिक्स किए गए, इसके कितने आए? 60। तो कितने ज्यादा लेके आए? 15%। 15% स्कोर ज्यादा लेके आए, अंकों में 45, तो 1% की वैल्यू 3। टोटल स्कोर कितना होगा? 100% की वैल्यू कितनी होगी? 300। तो 100% की स्कोर की वैल्यू कितनी होगी? 300। आंसर कितना आएगा? सी ऑप्शन। आंसर कितना आएगा बेटा? सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, एक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए एक छात्र ने 4 विषयों में उसके अंक 79 81 88 और 94 थे। इसका मतलब परीक्षा में जो स्कोर हुआ है 100 का हुआ होगा। तो मुझे बताइए 100 का हुआ है तो इन्होंने कितने अंक प्राप्त कर लिए? 80 80 कितना हो गया? 160 और 88 और ये कितना हो जाएगा भाई? 190 192, 90 दूनी 182। कुल मिलाकर के इनको जो प्राप्त हुए 342, 89 81 88 94, इनको जोड़ोगे आप तो आप कह दोगे इन्हें प्राप्त कितने हुए बेटा? आप 342। उनको फाइनली फाइनली कितना स्कोर चाहिए? 85%। हमें पता है कि 100 की 5 पेपर हुए 500 का, और उस बच्चे को 85% स्कोर चाहिए, तो हम कह देंगे उस टोटल स्कोर कितना चाहिए? 425। अब एक बात बताइए, इस 4 अंकों से कितना आ चुका है? 4 अंकों से आ चुका है 342। तो लास्ट वाले बच्चे से कितना स्कोर आना चाहिए? लास्ट वाले परीक्षा में उसके 83 अंक आने जरूरी थे। आंसर कितना आएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। कितना आएगा बेटा आपका? ए आंसर। क्लियर है ना भाई? कैसे? 4 बच्चों के कितने आ गए? 342। वो कह रहा है हमें फाइनली कितने बच्चे के नंबर कितने चाहिए? 85। तो 85 चाहिए कितने? हमें इतना तो क्लियर दिख रहा है 100 का पेपर हुआ होगा। ठीक है, 100 का पेपर हुआ होगा, 500 का 85% कितना होता है? 425 नंबर चाहिए, और कितने आ चुके हैं उसके? 342। तो इसमें कितने नंबर चाहिए? 83। अगला सवाल, उसने कहा है एक बात बताइए मुझे, क्या ए 67% अंक प्राप्त करता है जो कि पास होने से 192 अधिक है, और एक बच्चा 27% अंक प्राप्त करता है जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। पास होने के योग्य कितने अंक होने चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, एक बच्चे को 67% अंक प्राप्त हुए
और वो पास होने से भी ज्यादा कितनी अधिक अंक लेके आया, 192 ज्यादा एक्स्ट्रा है इसके पास। एक बच्चा 27% अंक लेके आया, वो फेल हो गया, और मतलब कितने अंकों से कम पड़ गए उसके, 48 अंक कम पड़ गए। तो बताओ पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। देखो इन दोनों की परसेंटेज कितनी है, 40%। इन दोनों में अंतर कितना है, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस है तो बेटा जुड़ जाता है अंतर। तुम्हें पता है अगर मैं कहूं 3 और 5 का अंतर बताओ, तो भाई अंतर क्या हो जाए, अंतर बताना है तो 8 हो जाएगा अंतर, ध्यान रखना, अंतर क्या हो जाएगा 8। तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। अगर वो टोटल स्कोर पूछता, 100% होता है वो तो हर बच्चे को याद है कि 100% उसका पूर्णांक कितना था, 500 था। लेकिन ये पूछा नहीं, उसने पूछा पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। मुझे पता है तो 500 नंबर का पूर्णांक था। अच्छा, उस बच्चे के 27% अंक लेके आया होता, तो 27% अंक लेके आया तो लेके कितना आया था वो, 135। ये 48 अंक कम पड़ गई ना, 48 अंक क्या हो गए, कम पड़ गए थे। क्या पूछा उसने, परीक्षा में पास होने योग्य अंक क्या होगा। तो भाई परीक्षा में पास होने के योग्य कितना होगा, तो 27,500 तो हो गए ये ना, 48 पंजे ठीक तो है, ये 100 500, ये कितना आएगा 135। पास होने के लिए उसे 48 अंक और मिल जाते, पास होने के लिए 48 अंक और मिल जाते, तो हम कह देंगे 183 में बच्चा पास हो जाता। कैसे गलत दे रखा है इसमें, दोबारा देख लेते हैं। ए 67% अंक प्राप्त करता है, जो पास होने की तुलना में भी 192 अधिक है, जबकि बी ने 27% अधिक प्राप्त किए, जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। तो ठीक है, परीक्षा में पास होने योग्य अंक कितने हैं, तो हमने कहा इनका अंतर ले लिया करो, कितना है 40। यह प्लस माइनस होता, अंतर यहां लेंगे तो ये जुड़ जाता है, तो कितना आएगा 240। अच्छा 40 का भाग इसमें देंगे, गलती कर रहे हैं ना, गलती कर रहे हैं तो एक काम करो, 40 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा बेटा आपका, ये 40 का भाग देंगे तो हम कह देंगे यार ये कितना आएगा 6। तो पास टोटल स्कोर कितना होना चाहिए हमारा 600, और 600 होना चाहिए। उस बच्चे ने कितना स्कोर लेके आया था, 600 में से अगर 27% वाले को लगा दो, 27% लेके आया था, तो हम कह देंगे इस बच्चे का आया कितना स्कोर था, 162। अब 48 अंकों से फेल हो गया, तो 48 अंक और जोड़ दो इसमें, तो हम कह देंगे 48 अंक और जोड़ दिए तो 210 अंकों पे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो हम कह देंगे 210। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 210। एक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88, 94 थे, 5वें विषय में कितने थे। अभी तो कराया था, वही सवाल है क्या, वही सवाल है, अभी कराया था, रिपीट होके आ गया, तो आंसर कितना आएगा 83, वही तो सवाल आ गया है। ठीक, ध्यान रखना। एक किसान के पास जो चावल है उसमें से 60% चावल बेचता है, 60% बेच दिया, 100 में से 60 बिक गया, तो बचा कितना, अभी 40 बचा है। बाकी बचे में से 20% वो स्वयं के उपयोग के लिए ले लिया। अब इसमें से 20% हमने खुद के काम में ले लिया, तो कितना केजी ले लिया, 8 किलो। अब आगे बढ़ो, 8 किलो काम ले ली, आगे बढ़े भाई। तो मुझे बताओ अगले दिन वह शेष के 80% को बेचता है, शेष के 80% को बेचता है। अब 8 किलो ले लेगा, मुझे बताओ 8 किलो अगर ये ले लेता है, ये इसके काम आ गए। अभी बचे कितने, 32 किलो बचा, 32 में से 80% को बेचता है, और बचा हुआ फिर काम ले लेगा। अब 32 में से 80 बेच देगा तो काम कितना लेगा, ये 20%, ये कितना आएगा 6.4, ये भी काम आ गया। तो टोटल इस बंदे के काम कितना आया, 8 और 6 14.4, तो कुल मिला के इस बंदे के काम कितना आया 14.4, ये आएगा आंसर। कितना आया बेटा 44. इसका आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई, ये काम आया इसके 20%, 8 हटा दोगे तो 32 बचा, 80 बेच देगा तो बचेगा कितना 20, तो कितना आएगा बेटा 6.4, टोटल कितना काम आया 14.4। देखो यार